है वो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में। सुन सुन रजनीश, सेशन में जो कि होने वाला है प्रेपोजिशन का पार्ट 2। आज हम मेरे भाई बेसिक टू एडवांस पढ़ने वाले हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं सभी दोस्त सभी साथी एकदम से बढ़िया होंगे जी, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। बिना देरी के अपने सेशन को शुरू करता हूं जो कि ऑलरेडी लेट हो चुका है जी। जी हाँ जी, लेट है, क्या करें, आदत से मजबूर। जी हाँ, आदत से मजबूर, मान लिया जी, मान लिया, लेट है भाई, आदत से मजबूर। कंडीशंस आपको नहीं पता है किस वजह से है, लेकिन रोज रोज थोड़ी ना। ठीक है जी। कुछ चीजें मैंने छोड़ दी थी उस वाली क्लास में, मैंने आपको वर्ड विद डिफरेंट प्रपोजिशंस कराए थे, तो कुछ चीजें मैंने छोड़ दी थी क्योंकि मेरे को स्पेशल क्लास में अलग से करानी थी, है ना। तो हम वहां पे आ गए। हालांकि ये चीजें आपको सिंस और फॉर का यूज मैं आपको मेरे भाई आपके परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में पढ़ा चुका हूं जी। फिर भी मैं बता देता हूं आपको, सिंस का यूज होता है मेरे भाई पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अगर आपको पॉइंट ऑफ टाइम पता है, एग्जैक्ट टाइम पता है, पॉइंट ऑफ टाइम पता है, या फिर मेरे भाई अगर आपको स्टार्टिंग टाइम पता है, अगर आपको स्टार्टिंग टाइम पता है या पॉइंट ऑफ टाइम पता है, तो हम सिंस का यूज करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में, है ना, बीन वाले सेंटेंस जो होते हैं। और अगर आपको स्टार्टिंग टाइम नहीं पता है, फॉर का यूज होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम में। ड्यूरेशन ऑफ टाइम में फॉर का यूज होता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम में फॉर का यूज होता है। स्मिता जी, सर मेरी बात का आंसर दे दो जी, बोलो जी। जी जी, बताओ जी। हो जाए, हाँ रिवीजन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ जी, कल इंग्लिश की क्लास नहीं हुई थी, कल कोई इमरजेंसी आ गई थी, नहीं ले पाया था मैं कल इंग्लिश की क्लास जी। दो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, आपको बताना है किसमें कहां पे क्या आएगा, किसमें कहां पे क्या आएगा। आई हैव बीन टीचिंग सिंस आएगा या फॉर आएगा 2020। तो 2020 के साथ मेरे भाई सिंस आएगा या फॉर आएगा, बताओ जी। 2020 के साथ सिंस आएगा या फॉर आएगा, बताओ। और नीचे आपका है आई हैव बीन टीचिंग सिंस फॉर 2 इयर्स, बताओ सिंस फॉर 2 इयर्स क्या आएगा जी। मेरे भाई जो 2020 आपको एकदम पॉइंट ऑफ टाइम पता है ना, स्टार्टिंग टाइम पता है, पॉइंट ऑफ टाइम पता है, एग्जैक्ट 2020 पता है ना, तो मेरे भाई उसके साथ हम सिंस का यूज करेंगे। अब ड्यूरेशन देख लो, सीधा सीधा सिंपल, जो टाइम दिया गया है ना उसमें ड्यूरेशन होनी चाहिए, उसमें ड्यूरेशन होनी चाहिए। अब नीचे बोला गया आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश 2 इयर्स, भाई 2 साल तो ड्यूरेशन है, यहां से लेकर यहां तक 2 इयर्स की ड्यूरेशन है ना, 2 इयर्स की ड्यूरेशन। और ड्यूरेशन के लिए मेरे भाई हम सिंस का यूज नहीं करते, फॉर का यूज करते हैं। किसी को कोई भी दिक्कत इस बात को समझने में? जी हाँ जी। जी मेरे भाई इतना हल्का नहीं, सारे पे जाएंगे, धीरे धीरे सब पे जाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। ओके जी। सिंस अभी तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया, बिल्कुल थोड़ा सा, लेकिन क्वेश्चन कंफ्यूज कहां से करता है वो चीजें मैंने यहां पे लिख ली है। अगर डे दे रखा है तो हमको स्टार्टिंग टाइम पता है, सिंस आएगा। अगर ईयर दे रखी है, स्टार्टिंग टाइम पता है, सिंस आएगा। अगर मंथ का नाम दे रखा है तो हमको स्टार्टिंग टाइम पता है, सिंस आएगा। अगर एग्जैक्ट टाइम दे रखा है, स्टार्टिंग टाइम पता है, सिंस आएगा। अगर हमारी लाइफ की कोई भी स्टेज है, चाइल्डहुड है, एडोलसेंस है, ओल्ड एज है, अगर चाइल्ड की कोई भी डेज है, अगर कोई भी डेज है तो मेरे चाइल्ड कोई भी स्टेज दी है तो हमका सिंस आएगा जी। जी ठीक है, कोई भी अगर स्टेज दे रखी है तो मैं सिंस का यूज करूंगा। इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। लास्ट के साथ अगर डे है, अगर ईयर है, अगर मंथ है, अगर वीक है, तो मेरे भाई सिंस आएगा। एंशियंट टाइम के साथ मेरे भाई सिंस आता है, टाइम इमेमोरियल के साथ मेरे भाई सिंस आता है, और मॉर्निंग इवनिंग नाइट से नून से वो तो आपको पता है भाई, स्टार्टिंग टाइम पता है तो सिंस आता है। तो इसमें जो ऐसी चीजें थी जो आपको याद करने की है वो है भाई, स्टेज के साथ में सिंस का यूज करता हूं। लास्ट में अगर डे है, ईयर है, मंथ है, वीक है, आवर है, कुछ भी है, तो मैं सिंस का यूज करता हूं। एंशियंट टाइम, टाइम मेमोरियल और मॉर्निंग इवनिंग, इनके साथ मैं सिंस का यूज करता हूं।
अगर आपको ड्यूरेशन ऑफ टाइम दी है तो मैं फॉर का यूज करूंगा, अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम दी है तो मैं फॉर का यूज करूंगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं इसके लिए। बताओ जी, क्वेश्चन नंबर 1 है सिंस आएगा या फॉर आएगा। क्वेश्चन में उससे अलग भी गलती हो सकती है, तो आप थोड़ा सा उस बात का भी ध्यान रखेंगे, उस बात का भी ध्यान रखेंगे। सेंटेंस में उससे अलग, अनंत काल से, इमेमोरियल मतलब जब जहां से आप याद नहीं कर सकते। अशोका बिंद्रा जी कैसे करोगे, जान लोगे मेरी। वो आपसे मतलब आप अगर ऑफलाइन होते तो आप उधर से जी बोल, मैं बोलूंगा बात समझ में आई तो आप बोलते हाँ जी, तो वो एग्री करने वाली बात होता है, आपका रेस्पॉन्स लेने के लिए मेरे मुंह से निकलता है, तो मैं वो फीलिंग लेता हूं। एक बार मैंने बोला बात समझ में आई, तो आपकी तरफ से मैंने बोला जी, तो मैं आपका रेस्पॉन्स मान के जी बोलता हूं। वहां से वो आदत हुई है, क्योंकि जब मैं स्कूल्स वगैरह में पढ़ाता हूं तो मैं वहां लिखता हूं, तो मैं पूछता हूं बच्चे समझ में आई, तो वहां बोलते हैं हाँ जी, हाँ जी, तो मैं वो सुनता हूँ अच्छा हाँ जी, तो मैं उसी उसी उसमें रहने के लिए मैं खुद से, मेरे मुंह से जी निकलती रहती है, तो मेरे को लगता है कि हाँ आप लोगों की जी है, आपको चीज समझ में आई है, तो जी ठीक है। देखो ये है रीजन, बस हर बात के पीछे मत पड़ा करो। माई ब्रदर, मेरा एक मतलब ब्रदर है, सिंगुलर है तो हैज बिल्कुल ठीक है। बीन है प्लेइंग क्रिकेट, मेरा भाई क्रिकेट खेल रहा है। सिंस फॉर हिज चाइल्डहुड, मेरे भाई चाइल्डहुड तो कोई स्टेज है। आपको स्टार्टिंग टाइम पता है, आपको टाइम पता है, स्टेज पता है भाई। बचिया तो आपका है ना टॉडलर होती है जब आप पैदल चलते हो, फिर चाइल्डहुड होता है ना, उसके बाद आपकी यूथ आती है, फिर अडोलसेंस आती है, सॉरी अडोलसेंस आते हैं, फिर यूथ आता है, और फिर आपकी ओल्ड एज आती है। तो ये हमारी देखो 4-5 स्टेज हैं लाइफ की। टॉडलर हो गया, आपका चाइल्डहुड हो गया, है ना, अडोलसेंस हो गया, यूथ हो गया, फिर आपकी ओल्ड एज आती है। तो एक जैसे कि भाई 2020, 30, 40, तो हमको पॉइंट ऑफ टाइम पता होता है इनमें। ये आपकी स्टेज है, लाइफ के पॉइंट है, ये लाइफ के पॉइंट है, इसलिए इनके साथ हम सिंस का यूज करेंगे, फॉर का नहीं करेंगे। हम सिंस का यूज करेंगे, फॉर का नहीं करेंगे जी। ओके, नीचे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको 3 ऑप्शन दिए थे कि क्या क्या आएगा। अडोल वर्शिप हैज बीन इन प्रेवलेंस, जो एडोल वर्शिप है, मूर्ति जो मूर्ति पूजा है इन हिंदूज, हिंदुओं में, वो है सिंस फॉर या फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, अनंत काल से मूर्ति पूजा हिंदुओं में चली आ रही है, अनंत काल से चली आ रही है। टाइम इमेमोरियल मतलब जिसको आप याद ना कर सको, बहुत पुराने काल से है, इसलिए ऐसा बोला जाता है। ये बता तो दिया, टाइम इमेमोरियल मतलब अनंत काल से, बहुत प्राचीन समय से। इमेमोरियल, मेमोरियल जिसे आप याद कर सकते हो, इमेमोरियल वह टाइम जिसे आप याद नहीं कर सकते ना। टाइम इम लग गया मेरे भाई, मेमोरियल जो आपको याद रह जाए, और इमेमोरियल जो आपको याद भी ना रहे, उतने पुराने समय से। ऐसा इसलिए होता है, ठीक है जी। अब भी मैंने आपको बताया टाइम इमेमोरियल के साथ मेरे भाई फॉर का यूज नहीं होता है, सिंस का होता है। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड्स, फ्रॉम का भी कर सकते हैं। टाइम इमेमोरियल के साथ हम फ्रॉम का यूज भी कर सकते हैं। तो मेरे भाई टाइम इमेमोरियल के साथ आप सिंस का करो या आप फ्रॉम का करो, दोनों सही हैं। दोनों का सही है। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछ लूं, आपसे एक छोटी सी बात पूछ लूं, अगर ऑप्शन में दोनों है तो आप किसको प्रेफर करोगे? अगर ऑप्शन में दोनों है मेरे भाई तो आप किसको प्रेफर करोगे? फॉर नहीं लगा सकते, टाइम मेमोरियल के साथ फॉर नहीं लगा सकते। या तो सिंस आता है या फ्रॉम आता है। अगर मैं बोलता हूं अगर दोनों हैं ऑप्शन में, तो आप किसको चूज करोगे? अगर क्लोज टेस्ट में, फ्लर्स में कहीं पे ऐसा होता है कि ऑप्शन में दोनों आ जाते हैं, तो आप किसको किसको प्रेफरेंस दोगे? आपकी पहली पसंद कौन होगा? पहली पसंद कौन होना चाहिए? बताओ जी, पहली पसंद कौन होना चाहिए? बताओ। नहीं, अगर आपके पास मेरा CHSL वाला बैच है, CGL वाला बैच है, पुराना MTS बैच है, तो आपको नया बैच लेने की इंग्लिश के लिए कोई जरूरत नहीं है। मैं श्योर करता हूं कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं सर के साथ बेटर वे में सीख सकता हूं तो आप ले सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, आपका काम चल जाएगा। अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हो, खुद दिल से मन से मेहनत करते हो, खुद अपनी पढ़ाई के लिए सिंसियर हो, तो आपको कोई भी जरूरत नहीं है न्यू बैच लेने की। ठीक है भाई, इतनी बात समझ सकते हो। दूसरी बात, बैच जिनका स्कोर 50% से कम है,
जिनका स्कोर 50% से भी कम है उनको मेरे भाई बैच ले लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। आपका मेरे पास कोई सा भी बैच है और आपने रिसेंट में कोई भी एग्जाम दिया है और आपका स्कोर इंग्लिश में 50% कम है, तो फिर आपको ले लेना चाहिए। इसका मतलब आपने चीजों को बहुत अच्छे से नहीं समझा है। आप दोबारा पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। अगर मेरे से ही दोबारा पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर वे में समझ पाओगे। ठीक है मेरे भाई, आपको फ्रॉम का यूज करना है। अगर दोनों ऑप्शन में है तो फ्रॉम का यूज करना है, मैंने टिक लगाया है। सिंस पे एक बार टिक है, फ्रॉम पे 2 बार टिक है। सिंस पे एक बार टिक है, फ्रॉम पे 2 बार टिक है, तो समझ जाओ मेरे भाई अगर ऑप्शन में दोनों है, ये लो 3 बार कर दिया, तो आप फ्रॉम टाइम इमेमोरियल का यूज करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे। आपकी 1 तारीख से मैं वोकैब की क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। 1 तारीख मतलब जैसे ही आपका सीजीएल बैच ये खत्म होगा। प्रेपोजिशन है, मैं आज आपको प्रेपोजिशन सारी समझा के समझने वाली, और आपको जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन होती है उनकी मैं लिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा, और 100-150 के करीब क्वेश्चन मैं आपको वर्कशीट में दूंगा। वर्कशीट 1-2 दिन लेट हो सकती है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन 1-2 दिन लेट हो सकती है, लेकिन पहले फिक्स्ड प्रेपोजिशन देके फिर वर्कशीट दूंगा। उसके बाद आपका बस कंडीशनल सेंटेंस रह जाता है, तो फिर हम वोकैब स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी। फ्रॉम का यूज होता है, क्यों का क्या मतलब है? टाइम इमेमोरियल एक फ्रेजल मतलब फ्रेज भी होता है, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल यूज होता है, होता है। मेरा नाम विपिन क्यों? अब नहीं पता, घर वालों ने रखा है तो है। अगर मेरा नाम घर वालों ने विपिन रखा है तो रखा है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। आगे आ जाते हैं। फॉर आता है मेरे भाई ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। अगर ड्यूरेशन दे रखा है, बात को समझना, अगर मेरे भाई लास्ट के बाद 2-3 मतलब कि प्लूरल, लास्ट के बाद प्लूरल काउंटिंग है, उसके बाद डे मंथ्स ईयर्स है, डेज मंथ्स ईयर है, तो फिर आप फॉर का यूज करोगे। अगर लास्ट डे है, सिंस है, लास्ट 2 डेज है तो फॉर है। ध्यान से सुनो, 2-3 डेज, डेज मंथ्स ईयर, इनके साथ तो होता ही होता है, ईयर्स होता है, मंथ्स होता है, आपको पता है। ड्यूरेशन दे दी, मैं बोल दिया ईयर्स मतलब कि 3-4 साल है, 5-6 साल है, तो 1 साल से लेकर यहां तक ड्यूरेशन आ गई, है ना, ड्यूरेशन आ गई। बात समझ रहे हो ना? अब मैं आपसे पूछता हूं कि लास्ट वाला मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, लास्ट वाला, कि लास्ट ईयर है, तो लास्ट ईयर के साथ मेरे भाई सिंस आएगा। अगर फॉर आएगा मेरे भाई, अगर लास्ट के बाद 2 मतलब प्लूरल ईयर्स है, अगर ईयर्स है तो क्या आएगा? फॉर आएगा। ऐसा क्यों होता है? अब मैं बात करता हूं लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर 2022 है, आपको टाइम पता है, एक स्टार्टिंग टाइम पता है, मतलब कि आपके पास पॉइंट ऑफ टाइम है, 2022 पॉइंट ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन नहीं है 2022। अगर 2 ईयर्स है तो मेरे भाई आपके पास ड्यूरेशन हो गई 1 साल 2 साल, आपके पास ड्यूरेशन आ गई है। तो मेरे भाई लास्ट के बाद प्लूरल नाउन, प्लूरल काउंटिंग वो आते ही डेज ईयर मंथ्स, वो ड्यूरेशन को दिखा देता है। तो इसलिए लास्ट के बाद अगर 2-3 प्लूरल है, डेज मंथ ईयर आवर मिनट सेकंड कुछ भी हो, तो हम फॉर का यूज करेंगे, और सिर्फ लास्ट है तो हम सिंस का यूज करेंगे। सिंस लास्ट है तो हम सिंस का यूज करेंगे। इतनी सी बात भी समझ में आई? इतनी। अब मेरे भाई मेरे मम्मी पापा ने मेरा नाम विपिन रखा, तो मैं क्यों बताऊं क्यों रखा, मतलब मैं कैसे बताऊं क्यों रखा? मैं तो उस टाइम ना कुछ ज्यादा छोटा था, तो मेरी इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि मैं खुद से अपना नाम रख सकूं या अपने माँ बाप को काउंटर कर सकूं, तो इसलिए फिर मैंने उस नाम को चुप एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है जी, हाँ जी, ओके। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है मेरे भाई मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, आप बताएंगे कहाँ पे एरर होगा, आप बताएंगे एरर कहाँ पे होगा। हाँ, आप मेरे को एग्जाम में यूज करके दिखा दो, एग्जाम्पल में यूज करके दिखा दो। हाँ जी, भाई नोट्स को रिवीजन करना होता है बार बार जी। देवा गौर जी, आई हेट यू टू मेरे भाई, आई हेट यू टू ना। रीड बिटवीन द लाइंस मेरे को बहुत अच्छे से आता है। ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस लास्ट 2 मंथ्स। मेरे भाई 2 मंथ ना, एक ड्यूरेशन है ना, 2 मंथ एक ड्यूरेशन दी है, आपको टाइम की लेंथ दी है, आपको टाइम की लेंथ दी गई है, ड्यूरेशन दी गई है। तो मेरे भाई अगर, अब ये देख लो, लास्ट के बाद अगर प्लूरल है ना, तो मेरे भाई सिंस नहीं आएगा, फॉर आएगा।
और माई ब्रदर हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 10 ईयर्स, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। 10 ईयर्स दे रखा है ना, तो फॉर आ जाएगा। मैंने तो छोटी सी ट्रिक बना रखी है, लास्ट में अगर प्लूरल है ना, ईयर्स है तो फॉर लेगा, क्योंकि ईयर्स ड्यूरेशन हो जाती है, ईयर्स है तो प्लूरल लेगा। इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाओ जी। अब हम आ जाते हैं मेरे भाई, ये तो सिंस फॉर का रूल हो गया। आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है अब सिंस फॉर के रूल में, कोई भी आपको डाउट रहता हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये वाला बता दो, सिंस फॉर में यहां पे क्या होगा। ये सब भी अगर आपको डाउट हो भाई, या तो लास्ट से कंफ्यूजन आपको किया जा सकता है, या आपको स्टेज से कंफ्यूजन किया जा सकता है, मॉर्निंग इवनिंग, और भाई आपकी फेस्टिवल दे दिया, फेस्टिव हो गए तो एप्लीकेशन। जी ठीक है जी। तो मैं नहीं मानता आपको फॉर सिंस में कोई रूल रहा होगा जो, हाँ जी, जो कोई ऐसा, भाई ईद के दिन भी हमको स्कूल भेजेंगे। अब भाई एक बात बता, स्टार्टिंग टाइम है ना 15 अगस्त 1947, क्या 15 अगस्त 1947 किसी को डाउट है कि ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है? आप एक पॉइंट, एक इस वाली डेट पे एक वो लगा सकते हो ना, निशान। फिक्स्ड टाइम है मेरे भाई, स्टार्टिंग टाइम है, बिल्कुल जी। ठीक है जी, हाँ, पॉइंटेड पीरियड का समझा दो। देखो, अब जो 15 अगस्त 1947 है, अब आपको एक पॉइंट पता है भाई, आप डिनोट कर सकते हो भाई ये वाली डेट, ये वाली साल, ये वाली तारीख। भाई पॉइंट मतलब जहां आप डिनोट कर सको, ये वाला आपने टिक कर दिया, पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस लेगा। अब मैं पूछ रहा हूं 10 साल, 10 साल पॉइंट कर सकते हो? 10 साल को आपको बतानी पड़ेगी, टाइम की एक लेंथ है 10 साल। 10 साल टाइम की एक लेंथ है, लेंथ मतलब ड्यूरेशन। अब मैं जो है टेक्निकली रॉन्ग बोल रहा हूं, लेकिन आपको समझाने के लिए बोलना पड़ रहा है, लेंथ बोलना पड़ रहा है मेरे को आपको समझाने के लिए। ठीक है मेरे भाई, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछा है, सिंस की जगह फॉर दे देगा भाई, वो फॉर की जगह सिंस दे देता है, ऐसी तो पूछेगा क्वेश्चन। वो संस्कृत थोड़ी ना बना के पूछेगा, वो ऐसे ही करेगा, यहाँ सिंस की जगह फॉर दे देगा। बताओ जी, आप बोलोगे जी गलत है, सिंस आएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, हम ना डेज के साथ, मतलब जो हमारे टाइम होता है उनके इन का यूज कहाँ पे करते हैं, एट का यूज कहाँ पे करते हैं, ऑन का यूज कहाँ पे करते हैं। ऑन का यूज किया जाता है मेरे भाई, अगर मेरे को डे पता है, मंडे जैसे डेट पता है, और ओकेजन या ईव ऑफ के हम यूज करते हैं। ओकेजन मतलब होता है अवसर, ईव होता है एक शाम पहले, एक शाम पहले। जैसे कि आज ईद है, और मेरे सभी भाइयों को ईद मुबारक हो, मेरी तरफ से आपको ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कल की जो शाम थी, जो चांद वाली शाम थी, वह ईव थी, ऑन द ईव ऑफ, सॉरी ऑन द ईव ऑफ ईद, ऑन द ईव ऑफ ईद जी। कुछ क्वेश्चंस हैं आपको बताने हैं, 1 2 3 4, कौन सा सही है कौन सा गलत है। मैंने सब में डे दिया है, मैंने बोला डे के साथ ऑन आता है, यहां पे भी मंडे 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 है, और मैंने बोला डे के साथ ऑन आता है, तो 4 हैं। आप बताओ चारों में कितने सही हैं कितने गलत है, 4 में से कितने सही हैं कितने गलत है। नहीं, सिंस फॉर के साथ टू नहीं आता, फिर फ्रॉम आता है ना, वही तो बात हुई ना मेरे भाई। आपने बोला 1947 टू 1947 टू 2023, ठीक है भाई, 2 साल मैंने ले ली। तो मेरे भाई टू का जो राइट कंजक्शन पेयर होता है ना, वो फ्रॉम होता है, फ्रॉम होता है ना, सिंस आ सकता है ना फॉर आ सकता है। वही तो मैं जानना चाह रहा था, पूछना क्या चाह रहे हो। तो मेरे भाई फ्रॉम होता है टू, जैसे बिटवीन एंड होता है ना, बिटवीन 1947 एंड आएगा 2023। बिल्कुल वही मतलब, जो फ्रॉम टू का है वही बिटवीन एंड का है। बिटवीन का राइट कंजक्शन पे एंड चलता है, पेयर में चलते हैं, और फ्रॉम का टू चलता है। ठीक है, यहां पे आ जाते हैं। एक बात आप याद रखना हमेशा जी, एक बात आप याद रखना, पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, तीसरा वाला गलत है, चौथा वाला सही है। अब एक बात आप पॉइंट नोट कर सकते हो, एक बात आप नोट कर सकते हो
कि कभी भी डे दिया है तो जस्ट उससे पहले प्रेपो ऑन आएगा। अगर बीच में कोई खरपतवार आ गया तो आप ऑन का यूज नहीं करेंगे। अगर बीच में किसी भी तरह की कोई खरपतवार आ जाती है तो आप ऑन का यूज नहीं करेंगे। मंडे डे है ना मेरे भाई, ऑन आ जाएगा। नेक्स्ट बीच में खरपतवार है, ऑन का यूज नहीं होगा। लास्ट बीच में खरपतवार है, ऑन का यूज नहीं होगा। ऑन का यूज नहीं होगा। और मंडे फिर से आ गया साथ में, ऑन का यूज होगा। मतलब ऑन के तुरंत बाद डे होना चाहिए, ऑन के तुरंत बाद डे होना चाहिए। बात समझ में आई? आई बात समझन में जी? जी हाँ, दिल्ली में डी कैपिटल होगा, दिल्ली में डी कैपिटल होगा जी। इतना आप टाइपिस्ट महाराज को इतनी क्षमा दे सकते हो भाई, पानी ले आना जी। बात समझ में आई? मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी, क्योंकि अब आप सीजीएल बैच पढ़ रहे हो, आप एमटीएस बैच नहीं पढ़ रहे, आप सीजीएल बैच पढ़ रहे हो। और सीएचएसएल वाले बच्चों के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो सीजीएल वालों के साथ पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें सीएचएसएल में सीजीएल वाली सारी क्लासेस मिल रही हैं। और सीएचएसएल का लेवल भी मैं थोड़ा कम रखता, लेकिन वो अपने आप को बहुत लकी माने कि उनको सीएचएसएल के साथ सीजीएल वाला कंटेंट मिल रहा है। जी 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 जी, ओके। बात समझ में आई? ऑन के तुरंत बाद डे होना चाहिए, ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, ऐसे करके जी। ठीक है, ओके। आगे बढ़ जाता हूं मेरे भाई। इनका जो इनका यूज होता है ना समय के साथ, वो टाइम के लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट में होता है। मतलब अगर टाइम का बड़ा कॉन्टेक्स्ट है तो मैं इनका यूज करूंगा, और अगर छोटा कॉन्टेक्स्ट है तो मैं एट का यूज करूंगा। छोटा है तो एट करूंगा, बड़ा है तो क्या करूंगा? छोटा है तो एट, बड़ा है तो इन। जैसे कि मैं बोलूं 2020, तो यार 2020 तो एक पूरी साल है, तो एक साल तो बड़ा कॉन्टेक्स्ट है ना, साल बड़ी होती है मेरे भाई, एक टाइम अच्छा खासा है, तो मैं इनका यूज करता हूं। आप बोलोगे अभी आपने सिंस फॉर का बताया, सिंस फॉर चलता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। सिंस फॉर जो है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है, अब ये नॉर्मल सेंटेंस की बात हो रही है जी। अब ये नॉर्मल सेंटेंस की बात हो रही है जी। बिल्कुल भाई, कोई सा भी भाई बिहार भर्ती टीचर से बहुत लेवल ऊपर है, बहुत लेवल ऊपर है। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाए, सीजीएल बैच मतलब इससे ऊपर कुछ नहीं, इससे ऊपर मैं कुछ नहीं पढ़ाने वाला। कंटेंट का तरीका बदलेगा, कंटेंट का क्या बदलेगा, अब क्या है, ये वो चीज है भाई, यहां से ऊपर हमको नहीं पढ़ाना है। अगर एग्जामिनर अपना लेवल बढ़ाता है तो हम बढ़ाएंगे। एग्जामिनर ने अपना वही चेंज कर दिया, सिनेरियो चेंज कर दिया तो हम चेंज करेंगे, पैटर्न चेंज कर दिया है तो हम करेंगे। लेवल अब तक का देख के यही है, तो आप ये बात ना पूछे जी सीपीओ के लिए बहुत है या एक बिहार के लिए बहुत है। अगर आपको मंथ पता है, अब जो अगस्त महीना है, अगर आप देखो, एट का यूज होता है छोटे सेंस में, छोटे सेंस में मेरे भाई। अगस्त का अगर पूरे से देखो, साल बड़ा कॉन्टेक्स्ट है, महीना पूरा बड़ा, द बिगिनिंग ऑफ चलता है, इन द बिगिनिंग ऑफ होता है, किसी भी शुरुआत में इन द बिगिनिंग ऑफ होता है। जो सीजन होते हैं हमारे भाई, समर विंटर, एक 3-4 महीने का पीरियड होता है समर विंटर, मैं इनके साथ किसका यूज करता हूं? इनका यूज करता हूं, इनका यूज करता हूं। फिर भाई सारे ठीक है, आई रीच ऑन टाइम भी ठीक है, इन टाइम भी ठीक है, एट अ टाइम भी ठीक है, वो बता दूंगा मैं तीनों में अंतर क्या है। तीनों के सेंस में अलग है। ऑन टाइम बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर, इन टाइम समय रहते बिल्कुल, और मेरे भाई एट टाइम, ऑन बोलता है मतलब देखो, इन तो बोलता है एक आध मिनट ऊपर नीचे, एट बोलता है एग्जैक्ट उसी टाइम पर, और ऑन टाइम का भी मतलब वही है कि भाई 2-4 मिनट लेट हो बस आप। ऑन बोलता है एक आध मिनट के लेट हो लेकिन चल जाएगा, इतना अंतर होता है इनमें। मॉर्निंग इवनिंग नाइट के साथ मेरे भाई मैं इनका यूज करता हूं, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द नाइट। क्यों? देखो ये डे के पार्ट है, आप बात को समझो। जो देखो ईयर्स में तो आपको शक होना नहीं चाहिए, ईयर्स बड़ा कॉन्टेक्स्ट है तो मेरे साथ उसके साथ इन आएगा, ठीक है। अब जो मंथ होता है ना, वो 12 मंथ, जो पूरी साल एक ईयर होती है, 1 ईयर, उसका पूरा एक पार्ट है एक मंथ, 30 दिन का होता है, 30 दिन का होता है, ठीक है। पूरा एक दिन का पार्ट है, इसलिए इसके साथ इन आता है भाई। पार्ट है ना, 12 महीने में से पूरा एक महीना है, बड़ा कॉन्टेक्स्ट है। इन द बिगिनिंग ऑफ होता है। जो सीजन्स होते हैं मेरे भाई, 3 महीने की होती है, समर विंटर ऑटमन, हालांकि समर तो इस बार रही नहीं है ना जी। हाँ वो मैं बता दूंगा, वो सब बता दूंगा। तो इनके साथ में समर विंटर के साथ किसका यूज करता हूं? इनका। मॉर्निंग, अब देखो पूरा डे है, डे है,
और डे में मेरे भाई 3 घंटे की मॉर्निंग मानी जाती है, 4 घंटे की इवनिंग मानी जाती है, 4 घंटे का नून माना जाता है। अब 3-4 घंटे की ड्यूरेशन सी है, ड्यूरेशन सी है। तो मेरे भाई बड़ा कॉन्स्टेक्स है, इनके साथ में मैं इनका यूज करता हूं। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, और द सॉरी एट नून, एट नाइट चलता है। नाइट के साथ इन भी चलता है, एट भी चलता है, एट डाउन डस्क चलता है। मैं वो सब बताने वाला हूं। अब एक चीज यहां पे आप नोट करना, मैंने बोला है इन द बिगिनिंग ऑफ, ये बिगिनिंग है, ये बिगिनिंग सही कर लेना, BEGINNING, बिगिनिंग है ना, ये बिगिनिंग है, सही स्पेलिंग बिगिनिंग है, इसकी शुरुआत, किसी चीज के शुरुआत में। मैंने यहां पे इन द बिगिनिंग ऑफ बोला है जी, इन द बिगिनिंग ऑफ होता है। और आगे मैंने फिर बोल दिया है एट के साथ भी द बिगिनिंग ऑफ, एट द बिगिनिंग ऑफ, मतलब कि इन द बिगिनिंग ऑफ भी आता है, एट द बिगिनिंग ऑफ भी आता है। अगर आपको छोटा टाइम का सेंस देखना है तो आप बोलेंगे एट द बिगिनिंग ऑफ, अगर आपको बड़ा टाइम के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो तो आप बोलेंगे इन द बिगिनिंग ऑफ। एट मेरे भाई फेस्टिवल होता है, एट होली, दिवाली, ईद, किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर एट प्लेटफॉर्म आता है। एट जो बताता है वो पॉइंट को बताता है। भाई देखो होली आपको पॉइंट बताया, भाई आज होली उस दिन है, दिवाली उस दिन है, ईद उस दिन है, तो छोटे कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है होली, दिवाली, ईद। प्लेटफॉर्म जो है एक एग्जैक्ट जो आपकी प्रिसाइज लोकेशन है। ट्रेन जो आई है प्रिसाइज लोकेशन पर आई है तो आप एट का यूज करते हो, लोकेशन के साथ आप एट का यूज करते हो। जैसे कॉर्नर है, टेम्पल है, गार्डन है, इनके साथ इनका भी यूज होता था, एट का ही मैं बताऊंगा अंतर क्या है। द बिगिनिंग ऑफ के साथ मेरे भाई एट भी आता है, इन भी आता है, ठीक है। अब यहां पे 3 ऑप्शन आपके सामने हैं, दे आर प्लेइंग इन एट ऑन द गार्डन। आपके सामने 3 ऑप्शन है, इन एट ऑन द गार्डन, बताओ, इन एट ऑन द गार्डन, बताओ क्या होगा सही आंसर। इन आएगा, एट आएगा, या ऑन आएगा। इन, एट, ऑन, 3 ऑप्शन आपके सामने हैं। मेरे भाई फिर नाइट नहीं होती, नून अलग होता है, डाउन डस्क का टाइम अलग होता है, नाइट अलग होती है जी। मेरे भाई इन द गार्डन बिल्कुल ठीक है, एट द गार्डन बिल्कुल ठीक है, ऑन द गार्डन गलत है। ऑन द गार्डन का यूज आप नहीं कर सकते। अगर मैं प्लेस के सेंस में इनएट का यूज करता हूं, यहां पे जो इनएट यूज हो रहे हैं ना वो प्लेस के सेंस में यूज हो रहे हैं। इनका जो यूज होता है प्लेस के सेंस में 2 चीज में होता है। अगर आप किसी चीज के अंदर हो तो मेरे भाई आप इनका यूज करोगे, इनका यूज करोगे। आई एम इन द रूम। अब जो इन है वो टाइम के सेंस में नहीं है, प्लेस के सेंस में है, लेकिन बात वही है। प्लेस के सेंस में पूरे वाइड एरिया को कवर करती है। आप किसी, जैसे कि अगर इन टाइम के सेंस में था तो बड़ी चीज को ले रहा था ना, बड़े टाइम के लिए मैं बोल रहा था। इन 2020 सॉरी इन 1920, तो पूरी साल एक बड़ा पीरियड था, तो मैं इनका यूज कर रहा था। ऐसे ही अगर आप मेरे भाई, अगर मैं बोल दूं देखो इन द रूम है, लेकिन ये रूम का कोना है, तो मेरे भाई रूम के कोने के लिए मैं एट द कॉर्नर बोलूंगा। समझे बात को। इन द रूम है, मैं रूम के अंदर हूं, है ना, तो ये किसी चीज को इस सेंस में यूज करता है, और एट बोल देता है कॉर्नर। और दूसरा जो एट का यूज होता है ना, एट का यूज होता है आपका जो प्रिसाइज लोकेशन के लिए। अगर आपने बोला फिर जी आपने यहाँ पे एट क्यों सही कर दिया, अब आपको बताना है भाई आप कहाँ खेल रहे हो, तो आपने लोकेशन बताई, यार मैं ना गार्डन पे खेल रहा हूं, तो आपने अपनी लोकेशन बताई, प्रीसाइज लोकेशन, कि आप गार्डन पे आ जाओ वहीं खेल रहे हो। तो आपके जो, अब आपसे कोई पूछे कि यार मैं कहाँ हो तुम, मैं तो घर ही हूँ, गांव में ही हूँ। गांव में कहाँ हूँ, गार्डन में खेल रहा हूँ, तो आपके पूरे गांव के सेंस में गार्डन एक प्रीसाइज लोकेशन हो जाती है, तो वहां पे एट भी सही है, एट भी सही है। आपके शहर में आपके बोला भाई आप सेक्टर में रहते हो किसी में, तो आपके दोस्त ने पूछा कहाँ है भाई, यार घर ही हूँ। घर कहाँ है, यार सेक्टर भी हूँ अपने में। सेक्टर में कहाँ है, यार गार्डन में खेल रहा हूँ। तो पूरे सेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में मेरे भाई गार्डन तो एक प्रीसाइज लोकेशन है, एट। दोनों के मीनिंग में अंतर है। अगर इन द गार्डन है तो वो गार्डन के अंदर खेल रहा है, और एट गार्डन में वो लोकेशन बता रहा है, यार मैं गार्डन के पास, मेरी लोकेशन गार्डन के पास है, या गार्डन है मेरी लोकेशन। वो फिर वहां पे लोकेशन की बात आ जाती है जी। जी हाँ, ओके, ओके।
नीचे आ जाता है दे आर प्लेइंग इन एट ऑन द कॉर्नर ऑफ द गार्डन। अब ये बहुत बड़ा गार्डन था। अब मैंने बोला गार्डन है, जब भी आप कोई छोटा यूज करते हो, स्पेस को यूज करते हो, किसी बड़े एरिया में किसी छोटे को सेलेक्ट करते हो, तो आपको सिर्फ एट लगाना है। ये इतना बड़ा गार्डन है और आपने ये वाला कोना पकड़ लिया, तो भाई इन द गार्डन था। और पूरे के लिए मैं इन का यूज करता हूं, उसी के छोटे पार्ट के लिए मैं एट का यूज करता हूं। एट प्रीसाइज होता है, बिल्कुल सटीक। तो मेरे भाई ना तो इन आएगा ना ऑन आएगा, सिर्फ एट आएगा, सिर्फ एट आएगा। एट द कॉर्नर ऑफ द गार्डन, दे आर प्लेइंग एट द कॉर्नर ऑफ द गार्डन। जी ठीक है, बात समझ में आई? हाँ जी। एट सही हो रहे हैं तो ऑप्शन में बिल्कुल एक ही होगा, बिल्कुल एक ही होगा, बिल्कुल एक ही होगा। एक से ज्यादा हो ही नहीं सकता मेरे भाई, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, आपके सामने ऑप्शन है इन एट ऑन, इन एट ऑन और इन एट ऑन। बताओ क्या क्या आएगा, बताओ क्या क्या आएगा। जी ऊपर जाना भाई, 1 मिनट थोड़ा सा। जी जी, और ऊपर जाना थोड़ा सा, कुछ ज्ञानी लोग यहाँ पे प्रकट हुए हैं, और ऊपर जाओ थोड़ा सा। हाँ, आकाश सिंह जी, 3 क्वेश्चन आपके सामने है मेरे भाई, आपको तीनों के आंसर बताने हैं। आकाश द महाज्ञानी, महाबली, महाप्रतापी, है ना, 7024 आकाश सिंह जी, आपको तीनों क्वेश्चन के आंसर देने हैं और आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। जी हमारे महाज्ञानी भाई अब आंसर देंगे। भाई नीचे लिए आप, आकाश जी के आंसर के लिए मैं बेताब हूं, तड़प रहा हूं मैं, जैसे एक जो आशिक होता है ना, अपने प्रेमी से मिलने के लिए तड़पता है, ऐसे ही मैं आकाश जी के आंसर के लिए तड़प रहा हूं। जी अब हमारे ज्ञानी बाबा गायब होने वाले हैं, ज्ञानी बाबा गायब होने वाले हैं। अब उनका आंसर नहीं आ रहा है, अब उनका कमेंट नहीं आ रहा है। बिल्कुल रिपीट करूंगा मेरे भाई, बिल्कुल रिपीट करूंगा। जी बस आप ये देखो, बड़ी चीज इन, छोटी एट, बस आप इतना, चाहे सेंस टाइम का हो चाहे सेंस प्लेस का हो, टाइम प्लेस दोनों में आकाश जी के आंसर आए तो मुझे बताना, ठीक है भाई। ज्ञानी बाबा फुर्र, वो बार बार बोल रहे थे सर क्या इतने इजी आते हैं, और जैसे ही मैंने उसी से क्वेश्चन पूछा, ज्ञानी बाबा हो चुके हैं फुर्र, गायब, खत्म, बाय बाय, टाटा, सी यू। मेरे भाई ये तो बता दो, सी यू वैन, इन एट, इन एट। देखते हैं, आकाश जी का आंसर आया बहुत सोच विचार के बाद, इन एट। जो बोल रहे थे, जो बोल रहे थे मेरे भाई कि सर इतना इजी आता है क्या पेपर में। आकाश जी आपके आंसर मैंने यहां पे लिख लिए हैं, देखते हैं क्या होगा सही आंसर। वी फाउट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन एट ऑन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। ये हम ब्रिटिश रूल के खिलाफ 2000 की जो मतलब बिगिनिंग में लड़े थे मेरे भाई, 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी तो मेरे भाई कब से है। अरे यार 19th सेंचुरी आएगा ना, 20वीं शताब्दी में कहां से लड़ गए हम। ये 19th सेंचुरी करना, 19th, बात एक ही है, मतलब वैसे लॉजिकल हो गया, ग्रामेटिकल रॉन्ग नहीं है। तो मेरे भाई 19वीं शताब्दी में, अब शताब्दी तो 100 साल की होती है, तो मेरे भाई 100 साल, अगर बड़े कॉन्टेक्स्ट की शुरुआत में आप बोल रहे हो तो आप इनका यूज करेंगे। आकाश जी आप सही हो, मुबारक हो, आप बिल्कुल सही हो। ना एट का यूज हो सकता है ना ऑन का। देखो बिगिनिंग के साथ इन भी आता है, एट भी आता है, लेकिन बिगिनिंग अगर कोई छोटी चीज की है तो मैं इनका यूज करूंगा, बड़ी चीज की है तो मैं एट का यूज, छोटी चीज की है इन, बड़ी चीज की एट। डैश द बिगिनिंग ऑफ द शो, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड द थीम ऑफ इट। शो के शुरुआत में मैं उसकी थीम नहीं समझ पाया, तो ऐसा तो नहीं है शो बहुत बड़ा है, इस शताब्दी तो 100 साल की है, किसी बड़ी चीज की शुरुआत है, तो मैंने इन लगा दिया। अब शो तो होगा घंटे 2 घंटे का मेरे भाई, 3 घंटे का, 4 घंटे का, बहुत छोटी चीज की शुरुआत है, तो मेरे भाई यहां पर ना इन आएगा ना ऑन आएगा, एट आएगा। आकाश जी, आकाश जी मेरे भाई ज्ञानी बाबा फुस हो चुके हैं। जो बोल रहे थे सर जी इतना इजी आता है क्या, 3 में से आपका पहला सही दूसरा गलत हो चुका है।
दूसरा आपका गलत हो चुका है मेरे ज्ञानी भाई, मेरे ज्ञानी बाबा, दूसरा गलत हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, एट इन ऑन द बिगिनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन मैन डिड नॉट नो हाउ टू राइट। अब सिविलाइजेशन के शुरुआत में आदमी को पता ही नहीं था इंसान को लिखते कैसे हैं। तो मेरे भाई सिविलाइजेशन की शुरुआत तो 500 साल पहले हुई है, आसान काल से हुई है, पाषाण काल। अब बहुत लंबा पीरियड चला था, बहुत लंबा पीरियड चला था कि नहीं चला था? चला था, बहुत लंबा पीरियड नहीं चला था। तो मेरे भाई फिर से एट गलत है, ऑन गलत है, इन आएगा। आकाश द ज्ञानी बाबा, आपका तीसरा क्वेश्चन भी गलत है। तो जो मेरा भाई ये बोला था सर इतने इजी आते हैं क्या, उसके 3 में से 1 सही है। मेरे भाई अब मत बोल देना कि इतने इजी आते हैं क्या, ये इजी में तुम्हारी हालत है। अगर टफ ला दिए तो फिर तुम्हारे कितने छेद होंगे, फिर क्या हालत होगी मेरे भाई, पता चला? ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें जिनको हम इजी समझ के इग्नोर कर देते हैं, और यहीं से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। 3 क्वेश्चन किसी को कोई भी डाउट, 3 क्वेश्चन किसी को कोई भी डाउट, बताओ। ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको हम ओवर कॉन्फिडेंस में, जैसे मेरे भाई को ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा था, उसमें गलत हो जाते हैं कि जी इजी है, इजी है, इजी। देखो बिगिनिंग ऑफ के साथ, देखो बिगिनिंग से पहले इन भी आ सकता है, एट भी आ सकता है। अगर छोटी सी बात है, अगर छोटी सी बात है, तनु त्यागी सेकंड वाला रॉन्ग हो गया, कोई बात नहीं जी। अगर छोटी सी बात है, किसी छोटी चीज की शुरुआत है तो आप एट लगाएंगे, बड़ी चीज की शुरुआत है तो आप इन लगाएंगे जी। हाँ नहीं यार ऐसा नहीं है। अब मैंने ऐसा क्यों किया? अब आकाश लाइफ में अपना नाम भूल जाएगा, लेकिन बिगिनिंग वाले के साथ इन और एट का यूज नहीं भूलेगा। इन और एट का यूज नहीं भूलेगा, उसको आपसे ज्यादा फायदा हुआ है, उसको आपसे ज्यादा फायदा हुआ है, उसका मैंने बार बार नाम लेके उसको टारगेट किया है, तो उसके दिमाग में ये चीज ना घर कर गई है, छप गई है, वो अब नहीं भूल सकता जी। जी ठीक है, आगे बढ़ जाऊं मेरे भाई, आगे बढ़ जाता हूं। फिर 4 क्वेश्चन आपके लिए, 1 2 3 4। कोई ज्ञानी बाबा जो कॉन्सेप्ट, जो चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाला है कोई ज्ञानी बाबा जो चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है जी? ऑन नहीं होता है मेरे भाई, या तो इन द बिगिनिंग होता है या एट द बिगिनिंग होता है, ऑन नहीं होता है जी। है कोई एक बार जल्दी से बता दो कि जो चैलेंज को एक्सेप्ट करे, हैंड रेस करो जल्दी, फिर मैं उसका नाम लेकर फिर उसके आंसर्स का रिप्लाई करूंगा, जल्दी, इतना टाइम नहीं भाई जी। रूपा, रूपा, रूपा नाम पे भरोसा नहीं जी। आमिर खान ने बहुत बुरा धोखा खाया था रूपा मूवी में, मेला मूवी में, रूपा नाम पे भरोसा नहीं जी। संजय कुमार जी एक्सेप्ट कर रहे हैं चैलेंज को जी। संजय जी जल्दी से आंसर, जल्दी आंसर, फिर आपका आंसर बहुत जल्दी आना चाहिए, बहुत जल्दी आंसर आना चाहिए। माई बर्थडे, ये इज है, इज इन एट ऑन जनवरी, वी गॉट फ्रीडम इन एट ऑन 1947, माई मदर फॉल्स इल, ये फॉल्स है, फॉल्स इल, इल बीमार पड़ जाती हैं, इन एट ऑन विंटर, वी लाइक टू टेक शॉवर विद कोल्ड वाटर, ये लॉर्ड वाटर नहीं है, कोल्ड वाटर है, इन एट ऑन समर। बताओ क्या होगा सही आंसर, क्या होगा सही आंसर? संजय जी के आंसर मेरे भाई अगर कमेंट आए तो बताना, कमेंट में अगर उनके आंसर आते हैं तो बताना। इन इन इन, बहुत गजब। देखो माई बर्थडे इज, मेरा जन्मदिन है कब? जनवरी में। मेरे भाई जनवरी तो भाई पूरा 30 दिन का महीना होता है जनवरी, 1 महीने की बात हो रही, कोई छोटे मोटे टाइम की बात नहीं हो रही है। तो मेरे भाई एक ये कोई छोटा टाइम नहीं है, इसके साथ मैं इनका यूज करूंगा, एट ऑन दोनों गलत है। अब वी गॉट फ्रीडम इन ऑन एट 1947, पूरी साल की बात हो रही है, कोई छोटी सी बात है साल? साल कोई छोटा मोटा पीरियड है, बड़ा पीरियड है मेरे भाई। फिर से इन आएगा ना, एट आएगा ना ऑन आएगा। और माई मदर फॉल्स इल इन एट ऑन विंटर, मेरी माताजी सर्दियों में बीमार पड़ जाती हैं। तो मेरे भाई सर्दी जो है कोई 2-4 दिन की नहीं होती, महीनों की होती है, बड़ा टाइम है। और बड़े के साथ मेरे भाई हम बड़े टाइम को कॉन्टेक्स्ट में इनका यूज करते हैं, ना एट होगा ना ऑन होगा। और सेम वही बात, समर जो है वो भी बहुत लंबे दिन का होता है ना,
2-3 महीने का चलता है उसके साथ भी ना आएगा, ना एट आएगा, ना ऑन आएगा। अगर टाइम फ्रेम बड़ा है तो आप इन का यूज करोगे, छोटे की बात है तो आप एट का यूज कर दोगे। और डे के साथ ऑन आता है, डेट के साथ ऑन आता है, डे डेट ऑन आता है जी। अब मेरे बताने पे क्या दे रहे हो मेरे भाई आंसर, तो मैं नहीं आंसर बता दिए। आगे बढ़ जाता हूं, फिर से 3 क्वेश्चन है मेरे भाई आपके सामने, फिर से 3 क्वेश्चन आपके सामने। आप बताएंगे कहां पे एरर होगा, कहां पे एरर होगा जी। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपसे गलतियां कराती है, तो मैं नहीं चाहता अब आप आगे गलतियां करें, बहुत कर ली आपने गलतियां। फिक्स्ड प्रेपोजिशन की लगभग मैं 300 से 400 की लिस्ट दूंगा, उनको मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कराना चाहता, मैं लिस्ट देके आपको वर्कशीट दे दूंगा जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी है। तो फिक्स्ड प्रेपोजिशन की मैं आपको लिस्ट दूंगा, भाई उसके साथ ये प्रेपो आती है, इसके साथ ही आती है, उसमें मैं क्या समझाऊं, तो आपका टाइम वेस्ट ना करते उसकी मैं लिस्ट दे दूंगा, और इनको समझाने वाली चीजों को हम समझेंगे। देखो, माई मदर मेक्स स्वीट्स, मेरी माताजी मिठाइयां बनाती है दिवाली त्योहार पर। भाई मेरे भाई आप 20 बार बोलो एट दिवाली, एट दिवाली, एट दिवाली, एट दिवाली, एट दिवाली, एट आएगा। अगर आपको पॉइंट बतानी, किसी चीज की बतानी यार, दिवाली पे आप कैलेंडर में दिवाली पे पॉइंट लगा दो, वो वाली चीज दिवाली। ओकेशन के लिए आप एट का यूज करते हैं, कोई फेस्टिवल है, फेस्टिवल के लिए हम एट का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। फेस्टिवल के साथ हम एट का यूज करते हैं। माई मदर मेक्स स्वीट्स इन एट ऑन द ईव ऑफ कृष्ण जन्माष्टमी। अब भाई सबके घर में कृष्ण जन्माष्टमी से एक दिन पहले मिठाइयां बनती है, चल ही नहीं रहा, लाइट नहीं आ रही शायद, हर किसी के घर में बनती है। और ईव का मतलब हो जाता है किसी चीज से एक शाम पहले, जो पहले वाली शाम होती है, जैसे कि आज ईद है तो कल वाली जो शाम जो कल बीत चुकी है। मैंने बोला था मेरे भाई फेस्टिवल के साथ हम एट का यूज करते हैं, लेकिन अगर ईव ओकेशन दे दिया तो फिर मैं एट का नहीं इन का यूज करूंगा। एट गलत है, ऑन गलत है, इन द ईव ऑफ, इन द ईव ऑफ, ठीक है जी। नहीं इन नहीं, ऑन लगाते हैं भाई, ऑन लगाते हैं, मैंने गलत बता दिया शायद आपको, इनका नहीं ऑन का यूज करते हैं। अभी रुको, ऑन का यूज करते हैं ना जी, इनका यूज नहीं करते शायद, ऑन का यूज करते हैं। ऑन द ईव ऑफ होता है, बिल्कुल बिल्कुल। तुम तो नलायको एक नंबर के, मेरे से गलत करवा के वो तो शुक्र एकदम मेरे माइंड में आ गई, ऑन का यूज करते हैं। ऑन द ईव ऑफ होता है, ऑन द ईव ऑफ होता है जी। हाँ, जैसे होली पे पहले वाली शाम, हाँ बिल्कुल, बड़ा मजा आता है। मेरे को सबसे अच्छा मतलब सबसे ज्यादा पसंद है कृष्ण जन्माष्टमी फेस्टिवल, बड़ा मजा आता है उसमें, मिठाइयाँ बनती है दबा के। हर अब्बू यूजुअली है मेरे भाई, ये यूजुअली अक्सर कम्स ऑन इन एट द ओकेशन ऑफ ईद, इस पे दा भी लगा देना, द ओकेशन ऑफ ईद। उसके अब्बू अक्सर ईद पर आते हैं, ईद के अवसर पर आते हैं। मेरे भाई ईद एक फेस्टिवल है, उसके साथ एट यूज होगा, लेकिन अगर ओकेशन ईव आ गई है तो फिर मेरे भाई ऑन यूज होगा, एट नहीं होगा। ओकेशन अपने से पहले ऑन लेता है, ईव अपने से पहले ऑन लेता है, ईव अपने से पहले ऑन लेता है, ठीक है। बात समझन में आई जी, उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी, बहुत बड़ी बात नहीं है, इतना तो आप सीजीएल वाले बच्चे हो, इतना तो। हाँ जी, गौरव कुमार ने तीनों में एट ठोक दिया जी, गौरव कुमार 2 गलत हो गए आपके, हाँ जी जी। ओके, आगे बढ़ जाता हूं, आगे बढ़ जाता हूं, फिर से 4 क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि आप, मैं ये नहीं कह सकता, कहलवाना चाहता आप में से कोई भी एक ये बोल दे सर जी अब एग्जाम नजदीक है ना, तो आप बस ऐसे ही ना जल्दी जल्दी में सिलेबस पूरा करा रहा। मेरा आपसे वादा था, बहुत आराम, मतलब आपको इंग्लिश सिखाने का मेरा टारगेट है, नंबर तो आप खुद ले आओगे अगर आप सीख जाओगे। तो बेशक एग्जाम नजदीक, हम टाइम ड्यूरेशन बढ़ाएंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। इस बैच में मेरी लाइफ में कुछ पर्सनल इश्यूज रहे, कुछ हेल्थ इश्यूज रहे, तो छुट्टियां थोड़ी ज्यादा होगी, वरना सिलेबस एक हफ्ते पहले खत्म हो चुका होता, खत्म हो चुका होता। भाई मैं भी इंसान हूँ यार, मेरे साथ भी मतलब ह्यूमन बीइंग है, तो कुछ चीजें चलती रहती हैं, कभी हेल्थ का, कभी फैमिली में, लाइफ में पर्सनल इश्यूज, तो उस वजह से छुट्टी ज्यादा हुई जी।
कोई ओकेशन मतलब अवसर पर, ओकेशन अपने साथ ऑन लेता है, ओकेशन मतलब अवसर, ईद मतलब उससे एक शाम पहले, कुछ पहले उसको बोला जाता है। ठीक है जी। चिल्ड्रन गेट्स एक्साइटिंग है मेरे भाई, ये EXCITING, एक्साइटिंग गिफ्ट्स इन एट ऑन क्रिसमस। बताओ क्या होगा, क्या होगा? दूसरा है आई एम बिजी इन एट ऑन द मोमेंट है। माई नेबर्स आर प्लानिंग टू गो अब्रोड है, और आई एम इन एट गार्डन है। तो ये तो आपको पता है, यहां तो आई एम इन गार्डन भी बोल सकते हो, आई एम एट गार्डन भी बोल सकते हो। इन गार्डन बोल रहे हो तो आप गार्डन के अंदर हो, आप गार्डन के अंदर हो, और एट गार्डन बोल रहे हो तो भाई आप किसी को लोकेशन बता रहे हो कि भाई मैं गार्डन, मेरी लोकेशन गार्डन पे, आप यहां आ जाओ, किसी को आप मिलने बुला रहे हो। ठीक है, तो इसमें तो दोनों ठीक है। इस वाले में आपको बता दूं मैं, माई नेबर्स आर प्लानिंग टू गो अब्रोड में टू प्रेपो ही नहीं आएगी। अब्रोड अपने आप में मेरे भाई एक आपका एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, ये अपने साथ कोई प्रेपो नहीं लेता है। अब्रोड मतलब विदेश, अपने साथ कोई प्रेपो नहीं लेता है। अगर मैं बोलूं टू गो टू अमेरिका, अमेरिका एक नाउन है, एक जगह का नाम है, कंट्री का नाम है, तो टू आएगा। गो टू अ प्लेस होता है, गो टू अ प्लेस। लेकिन जो अब्रॉड है ना, वो जो एडवर्ब प्लेस और एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, तो एडवर्ब के साथ आप एड नहीं लगाएंगे। अब्रॉड मतलब विदेश है, अमेरिका एक विदेशी कंट्री का नाम है। तो गो टू अमेरिका, गो टू अ प्लेस होता है, लेकिन अगर अब्रॉड आ जाए तो मेरे भाई कोई प्रेपो नहीं आएगी। तो दूसरे वाले में गलती है कि टू नहीं होगा, है ना, टू नहीं होगा, दूसरे वाले में ये गलती है। तीसरे वाले में आई एम बिजी, मेरे भाई मोमेंट, क्षण। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या क्षण से छोटा कोई टाइम यूनिट हो सकती है? क्या क्षण से छोटी कोई टाइम यूनिट हो सकती है? क्षण से छोटी बताओ, क्षण से छोटी। आई एम बिजी एट द, मैं इस क्षण बिजी हूं, इससे बिजी छोटी तो हो ही नहीं सकती, तो मेरे भाई इसके साथ एट आएगा, एट द मोमेंट होता है। और मेरे भाई क्रिसमस एक फेस्टिवल है, आपको पता है, उसके साथ एट लगा दो, एट दिवाली होता है, एट दिवाली होता है। लेकिन क्रिसमस के साथ हम ऑन का यूज करते हैं, क्रिसमस के साथ हम ऑन का यूज करते हैं, एक्सेप्शन है। क्रिसमस के साथ जर्नल में ज्यादा ऑन का यूज किया जाता है, आप इसे गूगल भी कर सकते हैं। फेस्टिवल के साथ आता तो एट है, लेकिन क्रिसमस के साथ हम ज्यादा जो जर्नल यूज है वो ऑन का होता है। ये अंग्रेज ऐसे हैं सुसरे कि सॉरी, ये अपनी चीजें अपने अकॉर्डिंग बदल लेते हैं। इनको लगता है क्रिसमस के साथ ना ऑन बोलता अच्छा लगता है, तो ये बोल बोल के ऑन को सही बना देंगे। ये इतने फ्लेक्सिबल होते हैं, ऑन को सही बना देंगे। इनके यहाँ तलाक तो ऐसे होते हैं जैसे हमारे यहाँ कपड़े, शादी की, लगा बात नहीं बन रही, ठीक, अच्छे विचार नहीं मिल रहे, दूसरी पकड़ ली फिर। तो ये बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं अंग्रेज जो होते हैं, है ना। हाँ जी, एट अब्रोड, इन अब्रोड कुछ नहीं होता, हाँ कुछ नहीं होता जी। ओके ना, अब्रोड के साथ कुछ नहीं आता। फिर से 3 क्वेश्चन है, वो भी मैं बताऊंगा आपको, ऐसा थोड़ी ना है। ये तो बस आपको इतना था ना, आप बोलने लगे सर इजी 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 है, तो ये चीजें तो कंफ्यूज करने वाली हैं प्रेपो में, तो वो चीजें फिर मैं आपको समझा रहा हूँ जी। हाँ जी, हाँ जी, अंग्रेज होते ही एक्सेप्शन है, इनको एक्सेप्शन, हर जगह एक्सेप्शन है, इसमें बहुत एक्सेप्शन है। बारिश हो रही है रात 2 बजे से जी, हम रात 2 बजे आपके लिए पढ़ रहे थे। हाँ, बहुत अच्छी बात। अंकित अग्निहोत्री, अंक जो अग्निहोत्री नाम के लड़के वो होते हैं ना स्टूडेंट, एक नेहा अग्निहोत्री नाम की लड़की थी, वो जेन्युइन, एकदम इतने जेन्युइन रिप्लाई देती थी, बहुत अच्छे अच्छे। अब मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, मैंने खुद जानबूझ के गलत एग्जाम्पल डाला था कि मैं देखता हूं कोई डिटेक्टिव है मेरी क्लास में, लेकिन बहुत अच्छी बात, मेरे को एक डिटेक्टिव मिला, अंकित अग्निहोत्री, इनके नाम में ही अग्नि है, अग्निहोत्री, इनके दिमाग की अग्नि जली हुई रहती है। मेरे भाई चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल है, गेट्स नहीं आएगा, गेट आएगा। तो कभी ऐसी कोई सिली मिस्टेक मैं खुद जान के रखता हूं, जानबूझ के, अगर कभी रह जाती है तो आप समझ जाना, अगर कभी रह जाती है ना मेरे से, तो वो ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता है उसके बारे में, या वो टाइपिंग एरर भी हो सकती है, या फिर मैंने रखी तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए, आपको आपको मतलब एहसास कराने के लिए कि आप अंग्रेज मत बनो, वर्ड टू वर्ड चलो। लेकिन मैं भी कई बार भूल जाता हूं। हाँ जी, जी, ओके।
आगे बढ़ जाता हूं। 4 है जी, आई एम इन एट द रेस्टोरेंट है। सी वॉज सिटिंग इन एट ऑन द टेबल है, टेबल। और बाय दिस टाइम टुमारो सबो विल हैव रीच्ड टू शिमला। ये रीचल नहीं है, रीच्ड होगा, रीच्ड टू शिमला। बताओ जी। सुंदरम पटेल जी, बहुत बढ़िया। हाँ, वही तो, इसको देखा ही नहीं। हम तो समझ गए टाइपिंग है। हाँ तन्नू जी, आपने तो दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई आपको, आपको एकदम आ गया। अच्छा टाइपिस्ट ने यहाँ ये गलत सी सर ने ऐसे नहीं दिया तो उसने गलती से ऐसे बटन दबा दिया है। तो आप जितने ज्यादा नन्ना मुन्ना राई बनोगे उतनी आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगी। आई के साथ एम आता है। इन एट द रेस्टोरेंट, दोनों ठीक है। अगर आप इन रेस्टोरेंट हो तो मेरे भाई ये रेस्टोरेंट है, आप उसके अंदर हो। इनका सेंस है मतलब आप अंदर हो बस। इन द रूम, रूम के अंदर। इन द गार्डन, गार्डन के अंदर। इन द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट के अंदर। रेस्टोरेंट में आप अंदर बैठे हुए हो। जैसे कि इन द रूम होता है, इन द रूम है रूम के अंदर। अगर मैंने रूम के अंदर भी कोई जगह चुन लिया तो मेरे भाई वो एट हो जाएगी, वो एट हो जाएगी, वो एट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वो एट हो जाएगी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, इसमें तो दोनों ठीक है, इन भी आ सकता है एट भी आ सकता है। दोनों में से एक का चुनाव करना हो तो आप इनका यूज करेंगे। अगर दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो आप इनका यूज करेंगे। इनका मतलब है मैं रेस्टोरेंट में हूं, आपसे कोई पूछे कहां हो, रेस्टोरेंट में, आपसे कोई लोकेशन पूछे इस टाइम कहां हो, कितनी देर में घर आओगे, तो आप लोकेशन बता रहे हो तो वो लोकेशन के साथ में आप एट लगा सकते हो। आपसे कोई मिलने आ रहा है, आपने पूछा कहां पे हो, मैं ना वहां पे हूं करोल बाग में। करोल बाग ही होता है जहां मेरा एक सूट पड़ा 2.5 लाख का, वो 250-250 के मिलते हैं। कौन सी जगह? करोल बाग, मार्केट है कोई सी। हाँ जो सरोजनी नगर जो है। आपने, आपसे किसी ने पूछा नु कहां पे हो, नु सरोजनी नगर, तो आप बोलोगे इन सरोजनी नगर। आपसे पूछे कि भाई, आपसे पूछा है कहाँ हो, सरोजनी नगर। लेकिन अगर आपसे किसी ने पूछा सरोजनी नगर में आप कहाँ हो, मैं आपसे मिलना है, तो आप बोलोगे, तो आपने बोला एट सरोजनी नगर की कोई जगह बताई, वो वाली ठेली पे जिसपे जो 2.5-2.5 लाख के सूट 250-250 में मिलते हैं वो। हाँ, RESTAURANT सही स्पेलिंग है, गलत लिख दी। हाँ TA होगा, ये AURANT होते हैं। रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट बोला, रेस्ट्रा बोला जाता है। ठीक है। सी, हाँ ये अच्छा है, ये आता है, बहुत अच्छी बात है, आपने चीजों को सीख पकड़ा है। ये स्पेलिंग एरर में रेस्टोरेंट पूछा जाता है। सी वॉज सिटिंग इन एट ऑन द टेबल इन रेस्टोरेंट। वह बैठी हुई थी टेबल पर, रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट में टेबल पर बैठी हुई थी। बताओ जी, रेस्टोरेंट में टेबल पर बैठी हुई थी। आप मुझे एक बात बताओ, अब मेरे भाई टेबल के ऊपर बुक रखी जा सकती है, टेबल के ऊपर पेन रखा जा सकता है, ग्लास रखा जा सकता है, बाकी चीजें टेबल के ऊपर रखी जा सकती हैं। क्या टेबल के ऊपर कोई लड़की रखी जा सकती है? अगर आप रेस्टोरेंट में जाओगे, हालांकि कर सकती हैं कुछ भी है, ये इनका कुछ नहीं भरोसा, ये टेबल के ऊपर भी बैठ सकते हैं। रेस्टोरेंट में जाके अगर किसी बात पे नखरा आ गया, मैं टेबल पे बैठूंगी, कर सकते हैं, इनका कुछ नहीं पता भाई, है ना। लेकिन आप हाइपोथेटिकल थिंकिंग में नहीं जाएंगे, आप जनरल सेंस में यूज करेंगे। तो मेरे भाई जो ये मेरा रेस्टोरेंट है, अब रेस्टोरेंट में किसी ना किसी पॉइंट पे तो टेबल होंगी ना। अगर आप रेस्टोरेंट के सापेक्ष टेबल की देखें तो आपको एक स्पेशल पॉइंट मिल गया ना प्लेस का। एट वाली बात होगी ना, जैसे कि रूम के अंदर कॉर्नर, रेस्टोरेंट के अंदर टेबल, तो मेरे भाई एट लगाओगे आप। एट द टेबल इन द रेस्टोरेंट, एट द टेबल इन द रेस्टोरेंट। हाँ जी, एट द रेस्टोरेंट इन द टेबल, बात समझन में आई जी। हाँ जी, जी। सेकंड में भी रेस्टोरेंट गलत है। जी, कर्सिव राइटिंग है तो एस का टी ऊपर ए बन गया, इसे ए मत समझ लेना, RESTAURANT होता है जी। समझ गए ना जी। हाँ, लड़ाई करके हाँ बैठ सकते हैं टेबल पर भी, या 2 पैक लगा ली हो। वो देखिए आपने रील्स, लड़के की शादी हो रही है और लड़की ने किया बवाल, तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे, तो भाई कुछ भी हो सकता है। नहीं, ऑन नहीं लगेगा। आप टेबल पे कभी ऐसे बैठी हो, रेस्टोरेंट में जाके आप टेबल पे बैठती हो वंशिका जी, ये वंशिका जी बोल रही है जी ऑन टेबल नहीं लगेगा। वंशिका जी, जब आप इस बार चाउमीन, नूडल्स, बर्गर, हॉट डॉग खाने जाओ तो मेरी बहन आप रेस्टोरेंट में जाके टेबल के ऊपर बैठना, चेयर पे मत बैठना।
टेबल के ऊपर जाके बैठ जाना, हाँ जी आलोती पलोती मार के, हाँ जी ले आओ नूडल्स ले आओ, हाँ जी हॉट डॉग ले आओ, हाँ जी बर्गर ले आओ। ऐसा कैसे हो सकता है? जी। जी अच्छा जी, बहुत बढ़िया। हाँ तनु त्यागी जी बता दिया मैंने क्यों नहीं होगा। लकी चौधरी जी, सरोजनी नगर में सच में बहुत महंगे मिलते हैं क्या? अरे महंगे मिल रहे हैं। मेरे भाई ये आ जाता है, रीच के साथ कोई प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता। अगर रीच टू अ प्लेस होता है, रीच अ प्लेस होता है, अब्रॉड के साथ प्लेस के साथ आप नहीं यूज करते हो। बाई द टाइम के बाद आपको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज करना पड़ता है। बाई द टाइम, इस समय तक सब्बो विल हैव रीच्ड, सब्बो पहुंच चुकी होगी शिमला। शिमला क्यों गई है भाई? घूम लो जी घूम लो, कोई बात नहीं, घूमो खूब घूमो, खूब घूमो के कहने सुनने वाला तो है ही नहीं जी, खूब घूमो। मेरे भाई एक होता है, अब हम देख लेते हैं कुछ ऐसे, यार एक मिनट इससे पहले ना मैं आपके वो देख लेता हूँ, मैंने वो कराया था। चलो कोई बात नहीं, मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको, मैं यहीं पे बता देता हूँ मेरे भाई। अगर रीच होता है ना, रीच होता है और अब्रोड, अब्रोड से पहले टू नहीं आता है और रीच के बाद टू नहीं आता है। रीच टू गलत है, आप प्लेस, रीच अ प्लेस होता है, रीच के तुरंत बाद अ प्लेस आता है, रीच अ प्लेस, क्योंकि रीच मेरी ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर बीच में प्रेपो ले लिया तो ये तो प्रेपो का ऑब्जेक्ट है, ट्रांजिटिव वर्ब को अपना ऑब्जेक्ट चाहिए खुद का, तो प्रेपो को बीच से रास्ते से हटा देती है, प्रेपो को रास्ते से हटा देती है। जी ठीक है। हाँ ठीक है। और अब्रॉड जो है मेरे भाई, गो अब्रॉड आता है, गो के बाद डायरेक्ट अब्रॉड आता है, गो टू अब्रॉड गलत है, गो टू गलत है, गो अब्रॉड होगा। ठीक है जी। एक बात मैं और आपको बता दूं, गो टू अ प्लेस होता है, गो टू प्लेस आएगा, स्थान का नाम आएगा, और गो फॉर समथिंग आएगा। अगर आगे आपको इतना देखना है कि आगे स्थान है तो टू लगेगा, स्थान नहीं है तो फॉर लगेगा। जी मैं आपको अभी पूछ लेता हूं जी। हाँ जी। जी कह रहे सर जी रीच हो सकती है भाई, इस पागल को कोई समझाना। रत्नाकर रात रतन राव, नाम बहुत धांसू आपका। नहीं सॉरी, इन्होंने नहीं बोला, किसने बोला था भाई? हाँ जी, रीच, हाँ रत्नाकर रतन राव, रत्नाकर रतन राव मेरा भाई बोल रहा है सर जी मैं यहाँ पे रीच लगा सकता हूँ। भाई कोई इस बताना मेरे भाई को, नाम बहुत जबरदस्त है लेकिन आपका, मुकम्बो खुश हो आपके नाम से, नाम सच में बहुत गजब आपका। मेरे भाई विल मॉडल है, फ्यूचर हेल्प, उसके बाद वी वन आती है, हैव वी वन है, और हैव के बाद हमेशा वर्ब की वी थ्री फॉर्म आती है। तो हैव के बाद आप रीच कैसे लगा सकते हो? आप रीच कैसे लगा सकते हो? जी बहुत गजब। तो फिर सबो सिंगुलर है तो विल तो मेरे भाई मॉडल है ना, विल तो सबके साथ आ जाता है, विल तो सबके साथ आ जाता है। जी प्रिया राज जी, मेरी बहन ये देखो सबो सिंगुलर है और विल तो दोनों के साथ आता है, सिंगुलर प्लूरल सबके साथ आता है जी। हाँ जी। हाँ मेरे भाई हैव मॉडल, हैव के बाद हमेशा वर्ब आएगी तो थर्ड फॉर्म में आएगी, तो अगला तो टू आ जाए। अब टू वर्ब नहीं है, मैंने बोला अगर वर्ब आएगी तो, अगर हैव के बाद वर्ब आएगी, हैज के साथ वर्ब आएगी, और मेरे भाई हेड के बाद वर्ब आएगी तो हमेशा वी थ्री में आएगी। ठीक है, बहुत छोटी छोटी बात मैं आपको बता के चलूंगा। डोंट वरी डियर व्हेन विपिन इज हियर, अगर हम है तो तुम्हें क्या गम है। छोटी सी बात मैं आपको बता रहा था, कहाँ भग जाई छोटी छोटी बात बेर बेर, ये यहाँ कहाँ भाई, ये छोटी छोटी बात बेर बेर भग जाती, यहाँ थी, चलो यहाँ लिया मैंने। मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो मेरे भाई क्या आएगा, टू आएगा या फोर आएगा, आपको बताना है।
आई एम गोइंग, मॉल मैंने लिखा है, बताओ क्या आएगा? मॉल एक जगह है, मॉल एक जगह है। आप कौन मानता है मॉल एक जगह नहीं है? मॉल एक जगह का नाम है। तो मेरे भाई जब भी जगह आएगी टू आएगी। अगर मैं लिख दूं यहां पे स्कूल, अगर मैं लिख दूं यहां पे मार्केट, ये सब जगह के नाम है। अगर मैं लिख दूं दिल्ली, ये जगह के नाम है, तो सबके साथ टू आएगा। अगर मुझे ये बता दो शॉपिंग जो है वो जगह का नाम है, कोई एक मुझे ये बता दो शॉपिंग जो है वो जगह का नाम है। मैं यहां पे वॉक लिख दूं, वॉक, पिकनिक लिख दूं मैं, पिकनिक लिख दूं मैं, क्या शॉपिंग जगह का नाम है? क्या वॉक जगह का नाम है? क्या पिकनिक जगह का नाम है? ट्रिप जगह का नाम है? ट्रिप नहीं है ना जगह का नाम। अगर टू है, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, गो की कोई भी फॉर्म है, उसके बाद मेरे भाई अगर जगह है तो उससे पहले टू लगाएंगे, अगर जगह नहीं है तो आप फॉर लगाएंगे। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। बताओ, चीजें बहुत छोटी हैं लेकिन यही आपको कंफ्यूज करके रखती हैं और इनसे आपके क्वेश्चन गलत होते हैं। हाँ जी, यही आपको कंफ्यूज करके रखती है। जी जी, बताओ जी। जी ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने उन वर्ड्स पर। हाँ, अच्छा जी, वो वाले वर्ड अब शुरू हो गए हैं, कोई बात नहीं। अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं मेरे भाई जो हमको बहुत कंफ्यूज करते हैं। जैसे कि अफेक्ट है। अफेक्ट मेरे भाई एक वर्ब होती है, अफेक्ट एक वर्ब होती है और इसके साथ ऑन प्रेपो का यूज नहीं होता है। उधर इफेक्ट एक नाउन होती है और उसके साथ ऑन प्रेपोजिशन का यूज होता है। अफेक्ट का मतलब है प्रभाव डालना और इसके साथ ऑन प्रेपो एग्जामिनर लगा के देगा, अफेक्ट के साथ ऑन नहीं आता है। और जो ई वाला है इफेक्ट है, ये नाउन है, इसका मतलब है प्रभाव, इसका मतलब है प्रभाव, और इसके साथ एग्जामिनर ऑन लगा के नहीं देगा, इसके साथ ऑन आता है। एग्जाम्पल दो आपके सामने है, आ जाओ भाई। छू मंतर, जादू मंतर, दो एग्जाम्पल आपके सामने, एक दो। बताओ सेंटेंस में कहां पे एरर है, और ऑर्डर वाले को हम बाद में देखेंगे। आपका ध्यान यहां पे होना चाहिए। जी बताओ, आपका ध्यान यहां पे होना चाहिए। जी जी जी, नहीं विकास फिर सही कह रहा है, उसने मॉल में एक्शन देखे हैं तो इसलिए वो मॉल को वर्ब बोल रहा है। फोन मेरे भाई क्या है? सब्जेक्ट है जो अपने आप में सिंगुलर है सिंगुलर नहीं है। और सब्जेक्ट, ये अफेक्ट जो है वो वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे नहीं आती, अफेक्ट्स आती है। अब हम अपनी फॉर्म में आ गए। तो पहली बात तो आपने अफेक्ट गलत बताया, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, और अफेक्ट वर्ब के साथ ऑन प्रेपो नहीं आती है। अवर आईज बैडली है, बोल्डली नहीं है, बोल्डली नहीं है, बैडली है, बैडली है। फोन हमारी आईज को बहुत बुरा प्रभाव डालता है, फोन जो है बहुत बुरा प्रभाव डालता है, बुरा प्रभाव डालता है हमारी आईज पर। तो मेरे भाई फोन सब्जेक्ट है, अफेक्ट वर्ब है, अवर के बाद आईज आ गया, बैडली एडवर्ब आ गया। किसी को एनी दिक्कत? दूसरे सेंटेंस में डायरेक्ट सनलाइट हैज बैड इफेक्ट ऑन अवर आईज, बिल्कुल ठीक है। कैसे? डायरेक्ट सनलाइट, सीधी सनलाइट मेरा नाउन है, सनलाइट नाउन है, सनलाइट को गिन तो नहीं सकते, अनकाउंटेबल है, तो सिंगुलर वर्ब हैज आ गई। लेकिन बैड मेरे भाई एडजेक्टिव है, बैड बॉय, आई एम अ बैड बॉय, बैड बैड बॉय, बैड मुंडा, है ना? तो बैड आपको पता है एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव नाउन के लिए आता है, और इफेक्ट नाउन भी है। अगर मैं यहां पे अफेक्ट लिख दूं तो वो भी गलत होगा, अगर मैं यहां वाले में इफेक्ट लिख दूं तो वो भी गलत होगा, अफेक्ट ही आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी। यहां पे बैड एडजेक्टिव है, उसके बाद नाउन आएगी, ये वर्ब नहीं आ सकती। और देखो
डायरेक्ट सनलाइट हैज, बैड एडजेक्टिव है, बैड बॉयज होता है, बैड बॉय, तो बैड के बाद बॉय नाउन है, बैड अफेक्ट आएगा, सॉरी इफेक्ट आएगा, और इफेक्ट के बाद आपको ऑन प्रेपो लगानी है, ऑन प्रेपो लगानी है जी। अच्छा इफेक्ट्स हो जाएगा, गंदे प्रभावे इफेक्ट लगा सकते हो, इफेक्ट से क्या मतलब है जी, ओके। ऐसे ही हमारा होता है मेरे भाई ऑर्डर, ऑर्डर नाउन भी होता है, ऑर्डर वर्ब भी होता है। अगर ऑर्डर नाउन है तो यह अपने बाद फॉर प्रेपो लेगा, अगर ऑर्डर वर्ब है तो यह अपने बाद फॉर प्रेपो नहीं लेगा। और जो आप बोलते हो ना सर जी जरूरत क्या है समझने की पार्ट्स ऑफ स्पीच को, आपको जरूरत क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच समझने की, ये जरूरत है। अब जो ऑर्डर है वो नाउन है तो फॉर आएगा, वर्ब है तो फॉर नहीं आएगा, और नाउन वर्ब तो मैंने आपको पहचाने बहुत अच्छे से सिखा रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, स्लाइड ऊपर नीचे होगी यार, फिर से स्लाइड फिर से ऊपर नीचे होगी। बताओ, आई ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ टी, आई गेव, ये एन है यहां पे, ऑन नहीं है, ये एन है, एन ऑर्डर फॉर 2 कप्स ऑफ टी। बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है? जी रत्नाकर मेरे भाई कोई नहीं, अरे मैं आपका छोटा भाई हूं या बड़ा भाई हूं, तो ऐसे बुरा नहीं मानते बातों का, बुरा नहीं, हम अपने आप को गलत मतलब बुरा बोल देते हैं, तो आप तो हम, मैं तो आपका भाई हूं भैया, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बुरा नहीं मानते जी। जी नहीं मेरे भाई बाई के साथ नहीं आ सकता ना, आप टेंस वाला, वो टेंस वाला तो समझो, बाई दिस मॉर्निंग, बाई के बाद अगर टाइम दे दिया तो हमको मजबूरी हो जाती है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाना, फ्यूचर परफेक्ट में बनाना मजबूरी हो जाती है जी। आई मेरे भाई सब्जेक्ट है, ऑर्डर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और अगर ऑर्डर वर्ब है तो फॉर नहीं लेगा, आई ऑर्डर्ड अ कप ऑफ टी होगा, आई ऑर्डर्ड अ कप ऑफ टी होगा, क्योंकि यहां पे ऑर्डर वर्ब है, और आई मेरा सब्जेक्ट है, गेव वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और एन के बाद हमेशा नाउन आती है, आपको पता है ए एन द आर्टिकल नाउन के लिए आते हैं, ए एन द आर्टिकल नाउन के लिए आते हैं, तो यहां से लेकर यहां तक नाउन है, और ये तो प्रेपो है, फॉर आपको पता है, इसका मतलब यही ऑर्डर मेरा नाउन है, और अगर ऑर्डर नाउन है तो उसके साथ फॉर आएगा, उसके साथ फॉर आएगा, नीचे वाला ठीक है, नीचे वाला सही है, नीचे वाला सही है मेरे भाई, ठीक है। अब मैं यहां पे आ जाता हूं, इंफेसिस होता है मेरे भाई नाउन, इसके साथ ऑन आता है, और इंफेसाइज होता है वर्ब, इसके साथ ऑन नहीं आता है। जो ऑर्डर वाला सीन है वही यहां पे सीन है जी, जो ऑर्डर वाला सीन है वो यहीं पे सीन है। नरेशन करवा दी आपने? ना जी ना, नरेशन ना कराई हमने, ना नरेशन ना करा भाई हम, मुकेश जी नरेशन ना करा है, नरेशन आती ना एग्जाम में भाई, क्या करेंगे नरेशन कर, नरेशन करवाए क्या भाई, पानी और ले आना जी, पानी नॉर्मल। इम्फेसिस जो होती है मेरे भाई नाउन होती है ना, जोर, इम्फेसाइज का मतलब होता है जोर डालना, जोर डालना है ना, दबाव डालना, जोर डालना, अच्छा है, सॉरी मैं गिलास देख रहा था ना, ठीक। 2 क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं, 1 2, 1 2, आप बताएंगे, अभी अटैक वाले को साइड में रखेंगे, भूल जाएंगे, एम्फेसिस में मतलब भाई जोर एक तो होता है मतलब प्रेशर, और एक का मतलब होता है प्रेशर डालना। आप बहुत समझदार हो, आप पहचान लोगे, आप बता दोगे, सिंपल सिंपल। आई ऑलवेज एम्फेसाइज ऑन द मॉरल वैल्यूज, मैं हमेशा नैतिक वैल्यूज पर एम्फेसाइज करता हूं। आई सब्जेक्ट है, ऑलवेज एडवर्ब है जो मेन वर्ब से पहले आता है, तो मेरे भाई एम्फेसाइज वर्ब है, SIZE वाला वर्ब होता है, और वर्ब के साथ ऑन नहीं आता है, वर्ब के साथ ऑन नहीं आता है, और वह वर्ब के साथ ऑन लगा के देगा एग्जामिनर, और आप तो पढ़ लियो मेरे से, तो आपको ये गलतियां नहीं करनी है। तीसरा, ही पुट मेरी वर्ब है, पुट वर्ब है, ही सब्जेक्ट है और पुट वर्ब है, और इंफेसिस जो है SYS वाला पुट प्रेशर होता है ना, इंफेसिस मतलब प्रेशर, पुट प्रेशर ऑन इट, तो मेरे भाई पुट प्रेशर के साथ ऑन होता है ना, ऐसे इंफेसिस के साथ ऑन होता है, जैसे प्रेशर के साथ ऑन आता है, आप बोलोगे उस पर प्रेशर डालो, पुट प्रेशर ऑन इट, तो ऐसी अगर इंफेसिस मेरी नाउन है तो मेरे भाई उसके साथ ऑन आएगा, उसके साथ ऑन आएगा।
सेंटेंस में अभी भी एक गलती है, लेकिन तुम तो बन रहे हो अंग्रेज, घने अंग्रेज हो रहे हो भाई तुम तो, तुम्हें वो गलती मिली ही नहीं। सेंटेंस में अभी भी गलती है एक। देखो अगर आप पास्ट की घटना बोल रहे हो, पुट की तीनों फॉर्म पुट पुट होती हैं, पुट पुट पुट, लेट लेट लेट, कट कट कट, सट सट सट, पुट पुट पुट, ये तीनों सेम होती हैं। अगर पुट सेंटेंस है इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो मेरे को दिखा रहा है। अगर मैं बोलता हूं ही पुट्स, अगर आप इसको प्रेजेंट में रखना चाह रहे हो तो आप पुट्स करोगे, तो इसका मतलब होगा ही पुट्स एम्फेसिस ऑन द मेन पॉइंट, वह मेन पॉइंट पर प्रेशर डालता है, जोर डालता है। अगर पास्ट की घटना है तो पुट ठीक है, पुट ठीक है। तो आपको ये तो बताना चाहिए था सर जी हम तो पास्ट मान रहे हैं, हम तो पास्ट मान रहे हैं, पुट भी सही है। तो पुट भी सही है, पुट्स भी सही है, दोनों सही है, दोनों सही है। पुट ऐसा नहीं है पुट्स ही होगा, अगर आप पुट्स करते हो उसका मतलब है वह मेन पॉइंट पर जोर डालता है, प्रेशर डालता है, उसकी हैबिट है, एक्शन प्रेजेंट का है। अगर आप पुट छोड़ते हो तो V2 हो जाती है, भाई ये V1 है, मैंने यहां पे V2 मान ली, इसका मतलब डालता था, कोई आप किसी पास्ट एक्शन के बारे में बता रहे हो। हाँ हाँ हम्म, जी जी ओके। ऐसे ही सेम वही सेम सीन अटैक के साथ है। अगर अटैक वर्ब है तो अपने साथ ऑन नहीं लेगी, अगर अटैक नाउन है तो अपने साथ ऑन लेगी, अटैक नाउन है तो अपने साथ ऑन लेगी। और ये जो छोटी छोटी चीजें मैं बता रहा हूं ना, ये आपको शॉर्ट डायरी में लिखनी है। वर्ब नाउन वाली बात एक समय एक साथ ले भी, एक जगह नहीं भी लेगी, एक जगह लेगी एक जगह नहीं लेगी, ये छोटी छोटी बात आपको कहां पे डालनी पड़ेंगी, शॉर्ट डायरी में डालनी पड़ेंगी। ये छोटी छोटी चीजें आपको शॉर्ट डायरी में लिखनी पड़ेंगी मेरे भाई, शॉर्ट डायरी में लिखनी पड़ेंगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और दो, एक और दो, जी एक और दो, बताएंगे क्या होगा सही आंसर। जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन है मेरे भाई उनकी मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। नहीं, टेंस वाली क्लास अभी CHSL में नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं हुई है। अभी 3 दिन बाद आपकी 1-2 तारीख से CHSL शुरू होगा, लेकिन आपके लिए क्लास तो चल रही है ना प्रेपोजिशन। लेकिन इसमें एक बात है, आगे से मैं किसी भी बैच में प्रेपो पहले कराऊंगा, जिससे आपको ज्यादा अच्छा टाइम मिले रिवाइज करने के लिए। अब मैं अपना सीक्वेंस बदलूंगा, पहले नाउन, फिर प्रोनाउन, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फिर टेंस, फिर तुरंत प्रेपोजिशन कराऊंगा, या फिर हो सके टेंस से भी पहले प्रेपोजिशन कराऊंगा, क्योंकि आपको अच्छा टाइम मिलेगा, अच्छा टाइम मिलेगा याद करने के लिए, समझने के लिए। जिनके पास CHSL CGL बैच है, कोई जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है लेने की। हाँ अगर आपको समझ में कम आ रहा है, चीजें आपको 50% समझ में आई है, और पढ़ना फिर भी मेरे से ही है, क्योंकि कहीं और से 50% भी समझ में नहीं आई, तो आप ले सकते हो, क्योंकि आप दोबारा चीजें पढ़ोगे अच्छे वे में समझ सकते हो बस। वैसे अगर आपके समझने का कोई इशू नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। अवर आर्मी स्ट्रिक्टली अटैक्ड, अब स्ट्रिक्टली एडवर्ब है, और अटैक्ड तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अगर अटैक वर्ब है तो ऑन नहीं आएगा। और देर वाज ऑन एन अटैक, ऑन को एन लिख दिया टाइपिस्ट ने हर जगह, देर वाज एन अटैक ऑन द प्रीस्ट, इस साधु के ऊपर अटैक किया गया। तो मेरे भाई एन के बाद हमेशा नाउन आती है, इसका मतलब यहां पे अटैक नाउन है, और ऑन प्रेपो सही है, यहां पे ये सही है। सेम यही कंडीशन विजिट के साथ होती है, सेम यही कंडीशन विजिट के साथ होती है। अगर विजिट वर्ब है तो इसके साथ टू नहीं आता है, अगर विजिट नाउन है तो इसके साथ डू आता है। अटैक हुआ, विजिट हुआ, है ना, अटैक हुआ, आपका विजिट हुआ, एम्फेसिस हुआ, और आपका और क्या करा है मैंने, 4-5 ये वर्ड ऐसे हैं, अगर प्रेपो है, वर्ब है तो टू, मतलब प्रेपो नहीं लेंगे, अगर नाउन है तो लेंगे। हाँ जी, मैंने बोला मेरे भाई कोई भी, मैं ये नहीं बोला सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, कोई भी लिया है जी। विजिट अगर वर्ब है तो टू नहीं आएगा, विजिट अगर नाउन है तो टू आएगा। दो क्वेश्चन, आई प्लान्ड अ विजिट टू मीट माई फ्रेंड्स, और आई विजिटेड टू माई फ्रेंड्स। आप बोलोगे आई सब्जेक्ट है, प्लान्ड V2 है, आ मेरे एक एडजेक्ट आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद नाउन आती है, इसका मतलब विजिट नाउन है।
अगर विजिट नाउन है तो टू बिल्कुल ठीक है, टू के बाद वी वन मीट, माई के बाद हमेशा नाउन, फ्रेंड्स बिल्कुल ठीक है। लेकिन आई सब्जेक्ट है, विजिटेड वर्ब है, वी टू है, और वर्ब के बाद टू नहीं आता है, माई के बाद फ्रेंड्स आता है, तो नीचे वाले में टू नहीं आएगा, टू नहीं आएगा। ऐसा थोड़ी ना है, नहीं ऐसा नहीं है मेरे भाई रत्नाकर जी, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं मेरे भाई, ये देखो मैंने यहां पे लिया है, अब्रोड जो होता है उसके उससे पहले टू नहीं लगाते हैं, ये मैंने लिखा टू अब्रोड, गलत है। रीच के साथ टू नहीं आता है और बीन के साथ टू आता है। अगर आप कहीं रहने के सेंस में बात करते हो तो बीन के साथ टू आता है, रीच के साथ टू नहीं आता है रीच के बाद में, और अब्रोड से पहले टू नहीं आता है, अब्रोड से पहले टू नहीं अब्रॉड मतलब विदेश। आई एम गोइंग टू अब्रॉड, पहले वाले क्वेश्चन मैंने आपको करा, अब्रॉड के साथ टू नहीं आएगा, मतलब गोइंग के बाद अगर अब्रॉड है तो डायरेक्ट आएगा गोइंग अब्रॉड, क्योंकि अब्रॉड आपका एडवर्ब का काम करता है, एडवर्ब के लिए प्रपोज यूज नहीं करते हैं। जी जी सर, एमटीएस इंग्लिश में मैंने की सही किए हैं जी, लव यू सर जी, धन्यवाद। अंकित अग्निहोत्री जी धन्यवाद। आई रीच टू दिल्ली एट 9 PM, मेरे भाई टू नहीं आएगा, फिक्स्ड टाइम के साथ आप एट लगाते हो, ठीक है, टू नहीं आएगा, रीच के साथ टू नहीं आता। और आई हैव नेवर बीन टू गोवा, बताओ जी, आप बोलते हो सर जी आपके मजे हैं, ये हमारी सच्चाई है, ये सच्चाई है हमारी। आई हैव नेवर बीन टू गोवा का मतलब हम कभी गोवा गए नहीं है यार, हम नहीं गए गोवा। मान लो हम नहीं गए हैं कहीं भी, तो मेरे भाई मान लो आई प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब नेवर एडवर्ब है, और जो मेन वर्ब से पहले आता है तो बीन मेरी मेन वर्ब है, और ये बीन मतलब है जाने का। आई हैव नेवर बीन टू अ प्लेस का मतलब आप वहां प्लेस, भाई बीन टू अ प्लेस का मतलब हो जाता है आप उस प्लेस पे गए हो, रहने का सेंस हो जाता है, और बीन के साथ टू आता है, ये सेंटेंस ठीक है, बात समदन में आ रही है, सच्चाई है, नहीं गए यार गोवा जी। हम्म। नहीं भाई, वोकैब की क्लास आपकी 3 दिन नहीं होगी, जब आपका मैं मॉर्निंग में 1-2 क्लासेस सिर्फ आपकी लगनी है, उम्मीद है कल आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, अगर कोई गुंजाइश रह जाती है तो परसों हो जाएगा, तब आपकी क्लासेस लगेंगी वोकैब की, ठीक है, अभी नहीं चलेंगी। देखो गो मैंने आपको करा दिया, गो टू अ प्लेस होता है, गो फॉर समथिंग होता है, समथिंग SMTH मैंने शॉर्ट में लिखा है, 3 आपके सामने एग्जाम्पल है, 2 3, बताओ क्या होगा सही आंसर, बताओ, तीनों को सही करके दिखा दो जी। हाँ हम भी नहीं गए, चलो जॉब लेते हैं फिर साथ चलते हैं, है ना, है ना, पतंग छुरियों के साथ तो दुनिया जाती है, हम स्टूडेंट्स और टीचर्स मिलके चलते हैं, जॉब लें, जॉब लेने के बाद ज्वाइनिंग लेटर ले, और फिर चलते हैं 10 20 15 20 30 स्टूडेंट्स का ग्रुप। लेकिन वो देख लेना भाई, ऐसा नहीं कि भाई फीमेल फीमेल, मतलब नॉर्मल चलते हैं और घूम के आते हैं गोवा, हम आपके साथ चलेंगे, सही है, बताओ बताओ। गो टू अ प्लेस होता है मेरे भाई, टू नहीं है ना, रीच के साथ नहीं आता, गो के साथ आता है, आप समझ नहीं रहे बात को, ये रही ना, गो टू अ प्लेस होता है वर्ब के अकॉर्डिंग आता है, गो वर्ब है तो यह टू लेगा अगर आगे प्लेस दिया है, अगर आगे प्लेस नहीं है तो गो फॉर लेता है, रीच लेता ही नहीं है टू, रीच टू लेता ही नहीं है, बीन टू लेता है, बीन टू लेता है। देखो गो के बाद टू आता है, प्लेस दे रखा है तो, और बीन के बाद टू आता है अगर प्लेस दे रखा है तो, है ना, रीच के साथ टू नहीं आता है अगर प्लेस दे रखा है तो, ये बात है, बात ऐसे है, बात ऐसे है जी। मेरे भाई आई एम, आई सिंगुलर प्लूरल मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, एम बिल्कुल ठीक है, क्यों, वी के साथ सिंगुलर होता है, गोइंग उसके बाद ठीक है, टू टेम्पल बिल्कुल सही है, टेम्पल एक जगह का नाम है, टेम्पल हमारे एक मंदिर जगह का नाम है। दे आर गोइंग टू पिकनिक, पिकनिक एक जगह नहीं है तो मेरे भाई यहां पे टू गलत है, फॉर आएगा। और ही गोज टू शॉपिंग एवरी संडे, शॉपिंग कोई जगह नहीं है, शॉपिंग एक एक्शन का नाम है तो मेरे भाई फॉर आएगा। और गो फॉर के बाद वर्ब आईएनजी में आती है क्योंकि नाउन चाहिए होता है, ठीक है, ओके। ये छोटी छोटी चीजें थी जो हम मिस्टेक कर देते हैं, मैं नहीं चाहता आगे कोई मिस्टेक करो।
अब इनेट दोबारा से हम आ जाते हैं, अभी तक हमने इनेट को टाइम के परिप्रेक्ष्य में पढ़ा था, टाइम के सेंस में इनेट का यूज। अब हम इनेट को पढ़ लेते हैं जगह के सेंस में। हालांकि जगह के सेंस में भी हमने पढ़ लिया है थोड़ा सा, फिर भी हम पढ़ लेते हैं दोबारा कि, हालांकि ये स्लाइड वहीं लेनी थी मेरे को, होगी गलती से नीचे आ गई है, कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ, आपकी जॉब लगेगी तो चलते हैं साथ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अयोध्या आऊंगा, जरूर आऊंगा, बिल्कुल अयोध्या आऊंगा, कभी ना कभी तो जरूर अयोध्या आऊंगा। अयोध्या तो जरूर आना है, अपनी लाइफ में मरने से पहले अयोध्या आना है, ये विश है। अब जब तक गॉड जिंदा रखता है तो आएंगे भाई, और नहीं रखता है तो नहीं आ पाएंगे जी। मैंने बोला अगर बड़ी जगह है तो आप इनका यूज करेंगे, छोटी जगह है तो आप एट का यूज करेंगे। बड़ी जगह इन, छोटी जगह एट। कोई कंट्री हो, कोई सिटी हो, कोई आपका स्टेट हो, कोई ब्लॉक हो, डिस्ट्रिक्ट हो, आप इनका यूज करेंगे। छोटी जगह में आप एट का यूज करेंगे। दो बहुत छोटी छोटी जगह दी हैं, बहुत छोटी छोटी जगह दो, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था, होम दे दिया, होम दे दिया, और होम का छोटा पार्ट रूम दे दिया, रूम दे दिया। तो मेरे भाई आप बोलोगे इन होम एट रूम। तो दो छोटी बड़ी जगह होंगे तो छोटी के साथ एट आएगा, बड़ी के साथ इन आएगा। हाँ जी, जी। आई लिव्स, ग्रेटर नोएडा छोटी जगह है, यूपी बड़ी जगह है, तो बड़ी जगह के साथ इन, छोटी जगह के साथ एट। लो, हमने तो अपना एड्रेस ही बता दिया। हाँ, अब देखते हैं तुम ज्ञानी बाबा कितने हो, आगे बढ़ रहा हूं मैं। हाँ जी, जी, ठीक है। सी लिव्स, मेरे भाई ऑस्ट्रेलिया तो एक कंट्री का नाम है, इन आ जाएगा। और द पुलिस मैन वर स्टैंडिंग इन एट द डोर। अब मेरे भाई एक बात बताओ, घर का दरवाजा जो है वो एक फिक्स लोकेशन है ना, फिक्स लोकेशन है घर। ये आपका 2 मंजिला घर बना दिया मैंने, बढ़िया वाला, ये डिजाइन है आपके घर का, तो उसका जो दरवाजा है, ये जो दरवाजे हैं तो फिक्स लोकेशन है। और फिक्स लोकेशन के साथ आप एट का, प्रिसाइज लोकेशन है, सटीक लोकेशन, और सटीक लोकेशन के साथ मेरे भाई आप एट का यूज करते हो, ना कि इनका। और आई हैव बीन वेटिंग फॉर हर फॉर द लास्ट 2 hours एट द टेबल इन एट द रेस्टोरेंट। आई प्लूरल है, हैव प्लूरल है, बीन हैव वेटिंग, सिंस फॉर का यूज है, फॉर हर, फॉर हर उसके लिए, ये फॉर उसके लिए है, और ये वाला फॉर है सिंस फॉर वाला। लास्ट 2 hours, लास्ट के बाद प्लूरल है तो फॉर आया है, बिल्कुल ठीक है। सिंगुलर होता तो सिंस आ जाता। और एट द टेबल, इन एट रेस्टोरेंट होगा मेरे भाई, रेस्टोरेंट में एक टेबल पर। तो रेस्टोरेंट के लिए मैंने इन लगा दिया, टेबल के लिए एट लगा दिया। तो पहले एट लगा दिया टेबल पर, अब यहां पे इन लगा दो, इन लगा दो। और सेंटेंस में अभी भी 2 गलतियां हैं। आई मेरे भाई प्लूरल होता है, या तो इज एम आर वॉज वर के साथ सिंगुलर होता है, या तो फिर हर जगह प्लूरल होता है। तो मेरे भाई लिव्स नहीं आएगा, लिव आएगा। और पुलिस प्लूरल होता है, पुलिस मैन सिंगुलर होता है, यहाँ पे वॉज आएगा बुद्धुओ, यहाँ पे वॉज आएगा। अंग्रेज बन लो, अंग्रेज बन लो। बहुत कम लोगों ने सही आंसर दिए थे। मैं हिंट देता हूं, गलतियां और भी है। ज्ञानी बाबा बनो जब तुम अपने दिमाग को दौड़ाते हो ऐसी जगह, ऐसा नहीं होना चाहिए था जी। भाई ये चला देना हल्का सा। आई प्लूरल सब्जेक्ट, लिव प्लूरल वर्ब, ग्रेटर नोएडा छोटी जगह तो एट लगा दिया, यूपी के सापेक्ष तो यूपी बड़ी जगह इन लगा दिया। सी सिंगुलर सब्जेक्ट, लिव सिंगुलर वर्ब, ऑस्ट्रेलिया कंट्री के नाम है, बड़ी जगह है, इन लगा दिया। द पुलिस मैन, पुलिस प्लूरल होती है, पुलिस मैन एक आदमी सिंगुलर है तो वॉज आएगा। स्टैंडिंग डोर एक प्रीसाइज लोकेशन है, एट आ गया। आई प्लूरल सब्जेक्ट, हैव बीन वेटिंग, ये वाला मैंने आपको बता दिया। किसी को किम में दिक्कत, किसी को किम में दिक्कत, ग्रेटर नोएडा की स्पेलिंग, हाँ ग्रे, GREATER होगा जी, TER होगा जी। अब ये टाइपिंग एरर था, अब ये हाँ, किसी को किम में दिक्कत, हाँ। मोहित कुमार मेरे भाई, मतलब आप समझो बात को, ऐसा नहीं है आपने मेरी भैंस खोली है, मैं जानबूझकर आपको इग्नोर कर रहा हूँ। बहुत सारे मैसेजेस पढ़ते हैं, आपका बैड लक, जब आपने मैसेज किया मेरा ध्यान इधर हो सकता है, ऐसा हो सकता है जी। जी, आगे बढ़ जाऊं, हाँ मिक्स्ड क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं बिल्कुल, ठीक है।
जी। अब ये देखो, ये मैं कंजंक्शन में पढ़ाऊंगा आपको। ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है, व्हेन, और वाइल का क्या होता है। ड्यूरिंग बोलता है के दौरान। ड्यूरिंग हमारा प्रेपो होता है। ड्यूरिंग जो होता है हमारा प्रेपोजिशन होता है। और जो वाइल होता है ना, वाइल के दो मीनिंग होते हैं। वाइल का मतलब दौरान भी होता है, वाइल का मतलब जबकि होता है, और हालांकि भी होता है। जब वाइल का मतलब जबकि हालांकि होगा, वाइल एक कंजंक्शन होगा। कंजंक्शन मतलब सब्जेक्ट वर्ब को जोड़ेगा। और जब वाइल का मतलब दौरान होगा तो वाइल प्रेपो को जोड़ेगा, उसके बाद वर्ब में आईएनजी मतलब कि कॉन्टिन्यूस एक्शन होगा। कॉन्टिन्यूस एक्शन होगा। देखो, ड्यूरिंग है हमारा प्रेपो, और प्रेपो के बाद नाउन आती है, सब्जेक्ट वर्ब नहीं होगी। ड्यूरिंग वाइल दोनों आ सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है, वाइल के दौरान। अगर वाइल प्रेपो है तो वाइल के दौरान एक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। अगर वाइल जबकि का सेंस देता है, हालांकि का सेंस देता है, तो उसके दोनों तरफ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होना चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ये मैं आपको कहां पे भी कराऊंगा, मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब कंजंक्शन में भी कराऊंगा। कुछ ऐसे वर्ड्स है जिनके साथ प्रेपो नहीं आती है, कुछ और बाकी वर्ड्स, जैसे कि डेस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं आता है। इसका मतलब भी होता है हालांकि। की इधर की चढ़ेगी, है ना, हालांकि। हालांकि। लेकिन इन स्पाइट के साथ ऑफ आएगा। एग्जामिनर उल्टा करता है, डेस्पाइट के साथ ऑफ लगा के देता है, आपको हटाना पड़ेगा। इन स्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगा के देता है, आपको लगाना पड़ेगा, है ना। इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं आता, मतलब इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं आता है, और इंक्वायर के साथ इनटू आता है। इंक्वायर इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट, या इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है इंक्वायर इनटू, जांच पड़ताल करना। जांच पड़ताल करना। इंक्वायर इनटू का मतलब है जांच करना, और इन्वेस्टिगेट का मतलब है जांच करना। इंक्वायर के साथ इनटू लगाना है, वो लगा के नहीं देगा, और इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू लगा के देगा, जो कि गलत होगा, जो कि गलत होगा। एग्जाम्पल देख लो, द ऑफिसर विल इन्वेस्टिगेट इनटू द केस। वो क्या करेगा, द ऑफिसर विल इन्वेस्टिगेट द केस कर देगा, वो ऐसे दे देगा। सॉरी इन्वेस्टिगेट इनटू गलत है। आपको पता है इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं आता है, वो लगा के देगा। और दूसरी तरफ वो क्या करेगा, दूसरी तरफ वो ऐसे देगा, द ऑफिसर विल इंक्वायर द केस। द केस। आप बोलोगे जी इंक्वायर के साथ इनटू आता है, आपको इनटू लगाना पड़ेगा। ऐसे एग्जामिनर आपको बुद्धू बनाता है। जी। जी। ओके, आगे बढ़ जाओ। ऐसे ही हमारे कुछ वर्ड्स हैं मेरे भाई। रिटर्न के साथ बैक नहीं आता है। रिटर्न का मतलब होता है कम बैक, इसलिए रिटर्न के साथ बैक नहीं आता है। जी पप्पा जी, जी पप्पा जी, चीजें सुपरफ्लुअस हो जाएंगी। जी। अनीश सिंह यादव 15, बहुत अच्छा स्कोर। अगर पहली बार पढ़ के अगर आप 15 लेके आए हो 25 में से, मैं भी नहीं कर पाता पहली बार में। पहली बार पढ़ के मैं भी नहीं कर पाता। आप अपने आप को शाबाशी दो, सिर्फ 2 महीने पढ़ के और आप 15 नंबर ले आए हो, शाबाशी दे लो अपने आप को। ठीक है ना। हाँ। जी। जी। कोनो दिक्कत नहीं। माई फादर सिंगुलर सब्जेक्ट, रिटर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और उसके साथ बैक नहीं आता है। फ्रॉम ऑफिस एट 8 PM, एट के बाद प्रिसाइज आपका क्या दे दिया, टाइम दे दिया। सही बात है जी, नहीं आएगा। जी। हम्म। नहीं, एक होता है सेंटर, आपकी जगह जहां पे आपको मतलब एग्जाम हॉल पड़ा है कुछ भी, और एक होता है सेंटर मतलब केंद्र। CENTER होता है केंद्र बिंदु। आप केंद्र नहीं पढ़ते, सर्कल का सेंटर है ये वाला, वो CENTER होता है। सॉरी, CENTRE वाला होता है। जी, बहुत बढ़िया। देखो, माई फादर सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सिंगुलर तो बना दो गधे हो, इसे सिंगुलर तो बना दो। तुम बस अंग्रेज बनने लग जाओ जी, है ना, तुम ऐसे ही करने लग जाओ। रिटर्न को रिटर्न्स तो करो। चीजें देखो, आप ना, आप उड़ते हो हवा में। अब चीजें सीढ़ी बाई सीढ़ी चलो, आप एकदम से 5वीं सीढ़ी पे छलांग छलांग लगाते हो।
आप इधर से सेंटेंस पढ़ रहे हो, उल्टा थोड़ी ना पढ़ रहे। माई की शर्त बाद नाउन होना चाहिए, है कि माई फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, है जी। उसके बाद जो रिटर्न है वो उसके बाद बैक नहीं आता है, लगा रखा है, काट दो दूसरे को, बात खत्म हुई। आगे आ जाते हैं। कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता है मेरे भाई, और कंसिस्ट के साथ ऑफ आता है। कंप्राइज का मतलब ही होता है कंसिस्ट ऑफ, इसका मतलब होता है से मिलकर बना होना, से मिलकर बना होना इसका मतलब होता है। कंसिस्ट ऑफ होता है, एग्जामिनर लगा के नहीं देगा, कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता, एग्जामिनर लगा के देगा, एग्जामिनर लगा के देगा जी, लगा के देगा। तो क्या आप अपने आप के इंग्लिश के स्कोर से सेटिस्फाई हो? क्या आप मेरे द्वारा इंग्लिश के पढ़ाई गई बात से सेटिस्फाई हो? जी जी जी। जैसे कि अवर क्लास, मेरे भाई कितनी क्लास है? एक क्लास है, तो कंप्राइजेस होना चाहिए, और कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता है। और 400 के बाद स्टूडेंट्स आए, बिल्कुल ठीक है। अगर आप कंसिस्ट ऑफ कर सकते थे, CONSISTS कंसिस्ट ऑफ कर सकते थे, या तो कंप्राइजेस लगाओ या कंसिस्ट ऑफ लगाओ। कंसिस्ट में एस लगा दिया है मैंने, है ना। दोनों का एक ही मतलब है, दोनों का एक ही मतलब है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूं मेरे भाई। डिस्कस और डिस्क्राइब के साथ अबाउट का यूज नहीं होता है। ये ऐसी प्रेपोजिशन है जो यूज नहीं होती, क्योंकि डिस्कस जो डिस्क्राइब है ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है, तो ये प्रेपो नहीं लेती है। अच्छा, 45 दिन पढ़ के 15 स्कोर और मुंह लटक रहा है ना। 45 दिन पढ़ के 15 स्कोर है, मुंह लटक रहा है, इसका मतलब मैं तो अपने आप की जितनी तारीफ कर लूं उतना सही कम है। मैंने आपको इतने दिन में इतना सिखा दिया, मुझे मेरे टीचर 6 महीने में नहीं सिखा पाए थे, तो या तो मतलब कहीं ना कहीं मैं ही बुद्धू था। तो आप मुझसे तो बहुत अच्छे हो, आप मुझसे तो बहुत अच्छे हो, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। डिस्कस हो मेरे भाई, डिस्क्राइब हो, इसके साथ अबाउट नहीं आता है ना। द टीचर डिस्कस डिस्क्राइब अबाउट द सिलेबस गलत होगा। ऑफ भी नहीं आता है, इसके साथ ऑफ भी नहीं आता है, ऑफ भी गलत हो जाता है, ऑफ भी नहीं आता है। ठीक है जी, छोटी छोटी बातें हैं। अटैक वाला मैंने करा दिया, एक्सप्लेन के साथ ऑफ अबाउट नहीं आता है, एक्सप्लेन के साथ ना ऑफ आता है ना अबाउट। डिस्कस डिस्क्राइब एक्सप्लेन तीनों के साथ ऑफ अबाउट नहीं आता है। डिस्कस भाई, डिस्कस करना, डिस्क्राइब करना, बताना, व्याख्या करना। डिस्कस मतलब बातचीत करना, डिस्क्राइब व्याख्या करना, एक्सप्लेन का मतलब व्याख्या करना। ना ऑफ आता है ना अबाउट आता है, वो लगा के देगा, एग्जामिनर लगा के देगा जी जी। वी एक्सप्लेन्ड ऑफ अबाउट द इंसिडेंट, तो मेरे भाई ना ऑफ आएगा ना अबाउट आएगा। तो आप मुझे ये बता दो, आप बैच खरीद के पछता तो नहीं रहे हो इंग्लिश में कि यार हमने गलत जगह इंग्लिश का बैच ले लिया? कोई ऐसा मेरा साथी है जो इंग्लिश का बैच लेके पछता रहा है कि यार मैंने गलत जगह इंग्लिश का बैच लिया है, अब मेरे को यहाँ इंग्लिश का बैच नहीं लेना चाहिए था? कोई ऐसा है? ठीक है मेरे भाई, कॉप अप नहीं, मतलब ये दोनों होते हैं, इनको मैं आपको अलग से बता दूंगा, इनका मैं फ्रेजल वर्ब में आपके लिए वो दे दूंगा, उसमें बता दूंगा। देखो, कॉप विद का मतलब होता है तालमेल बिठाना। ये वो वर्ड्स हैं जो एसएससी ने पूछे हैं। अब आप बोलो जी आपको इनको इंपॉर्टेंट क्यों बता रहे हो? ये इसलिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूं क्योंकि ये मैंने मतलब एसएससी में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं जी। बिल्कुल। शालिनी राघव को लग रहा है हाँ मैंने गलत जगह बैच ले लिया है जी। जी जी शालिनी जी, कोई बात नहीं। हाँ जी, समझ में बहुत आ रहा है, अच्छे से, बहुत बढ़िया। शालिनी जी, बहुत नुकसान होते हैं लाइफ में, होते रहते हैं, तो ये कोई इतनी बड़े बात नहीं होगी, बहुत बड़े पैसे का आपका नुकसान नहीं हो गया। फिर भी लाइफ में मौका मिलेगा, हम भगवान से दुआ करेंगे आपके उस पैसे की भरपाई हो जाए। एवरी स्टूडेंट शुड कॉप अप विद नहीं होता, कॉप अप विद नहीं होता मेरे भाई, कॉप विद होता है तालमेल बिठाना द ऑब्स्टेकल्स दैट कम इन हिज लाइफ। हर एक विद्यार्थी को अपनी लाइफ में आए हुए ऑब्स्टेकल से तालमेल बिठाना चाहिए, तालमेल बिठाना चाहिए जी। जी, वोकैब भी, वोकैब को ना टाइम चाहिए होता है।
आप चीजें समझ नहीं रहे हो, वोकैब को टाइम चाहिए होता है। ये तो मैंने आपको करा दिया, एम्फेसाइज वाला आपको करा दिया है मैंने, ऑर्डर वाला करा दिया है, अप्रोच आ जाता है। मेरे भाई अप्रोच के साथ कभी टू नहीं आता है, रीच के साथ भी नहीं आता है टू। जैसे रीच के साथ टू नहीं आता है, ऐसे अप्रोच के साथ टू नहीं आता है। रीच टू पहुंचना और अप्रोच टू कहीं तक पहुंच होना, कहीं पे वो होना, ये हो जाता है इसका मतलब। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल जी, ठीक है सर। वी आर फॉर्चुनेट दैट यू आर आवर इंग्लिश टीचर। जी श्रुति गुप्ता, इतनी अंग्रेजी तो मेरे पे भी नहीं आती भाई, इतनी अंग्रेजी तो मेरे पे भी नहीं आती। सी अप्रोच टू द पुलिस स्टेशन, मेरे भाई अप्रोच के साथ नहीं आता। अगर यहाँ पे रीच होता, रीच टू द, वो भी गलत होगा। कहीं पहुंचना, वो रीच अप्रोच है, दोनों गलत हो जाते हैं, उनके साथ टू नहीं आता है। जी बहुत बढ़िया जी। नहीं, ऑब्स्टेकल्स का मतलब एक से अधिक बांधा है, ऑब्स्टेकल का मतलब है एक बांधा है। भाई अब मैं एक बांधा की बात कर सकता हूं, अपनी लाइफ में आई हुई बांधा से आपको नहीं घबराना है, अपनी लाइफ में आई हुई बांधाओं से आपको नहीं घबराना है, दोनों बोल सकता हूं मैं। जी ठीक है, आगे बढ़ जाऊं मेरे भाई। हाँ, एक और वर्ड होता है रिसेंबल के साथ ना विद आता है ना टू आता है। रिसेंबल का मतलब होता है किसी के सेम होना, के जैसे होना, की कॉपी होना, है ना। हम शकल होना मतलब के जैसे होना, जैसा होना। याद करने का तरीका री सेम, अरे कतई कतई सेम है वो तो, बल भाई भाई, अरे भाई मतलब कतई सेम बल है उसमें, कतई सेम ऐसे देख सकते हो, री सेम, अरे ये तो कतई अपनी मम्मी पे गई है, बिल्कुल अपने पापा पे गई है। तो री सेम मतलब रही सेम, रिशेम्बल बिल्कुल सेम सेम, बिल्कुल सेम सेम जी। अप्रोच इज बहुत गजब, बहुत गजब। अप्रोच V1 है तो सी अप्रोचेज होगा द पुलिस स्टेशन, बहुत गजब अप्रोचेज होगा। हाँ जी जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत गजब। क्वेश्चन भी करेंगे, टाइम लगता है भाई, टाइम लगता है। आप चीजें समझ रहे हो, धीरे धीरे समझ रहे हो, और फिर धीरे धीरे अभी आप ऐसा है, जैसे कि मैंने आपको मैंने मल्टीप्लिकेशन करा दिया, आपको मैंने टेबल करा दिया, आपको मैंने सब्सट्रैक्ट करा दिए। अब मैं एक करा के थोड़े थोड़े एकदम से मैं आपको डिवाइड कराने लगूं तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपको पहले मल्टीप्लिकेशंस, आपको पहले एडिशंस, आपको पहले सब्सट्रैक्शंस, आपको पहले टेबल अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, फिर आप डिवाइड को करने लगो। क्योंकि डिवाइड जो होता है उसमें मल्टीप्लिकेशन का यूज होता है ना, टेबल का यूज होता है, सब्सट्रैक्ट का यूज होता है, एडिशन का भी यूज होता है ना, वो सब चीज होती हैं। आपको आपको यूनिट डिजिट की वैल्यू पता होनी चाहिए, हासिल कैरी कैसे लेते हैं वो पता होना चाहिए, तो उस हिसाब से ऐसा होता है। ठीक है ना। तो वही चीज है, आप डायरेक्ट भाई इतना टाइम तो है नहीं सबको मैं अलग अलग इतना टाइम दे दूं। और फिफ्थ क्लास में सीखनी चाहिए, एट्थ क्लास में तो टीचर डायरेक्ट टेबल बताएगा और टेबल में ये चीजें सिखाने की कोशिश करेगा, फिर भी मैं कोशिश करता हूं। हाँ जी जी, हाँ जी। ओके, रिसेंबल के साथ विद नहीं आता है, डायरेक्ट आता है। वो चीजें धीरे धीरे आप सोचेंगे। ये मैंने आपको वर्ब एडवांस में भी कराई थी और बोला था यहां पे भी कराऊंगा। हाँ, यहां पे भी कराऊंगा। आस्क हो, बैग हो, इनवाइट हो, टेल हो, एनकरेज हो, ये ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। मतलब ट्रांजिटिव वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट चाहिए, जिनके तुरंत बाद नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए, तो टू बीच में खरपतवार बन जाती है। भाई इनको तुरंत बाद नाउन प्रोनाउन चाहिए मेरे भाई, और टू बन गई बीच में खरपतवार, तो इसलिए इनके साथ टू नहीं आता है। और मेरे भाई से है, सजेस्ट है, प्रपोज है, रिपोर्ट है, इनको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, इनको बीच में कोई ऐसा चाहिए जो इनको ऑब्जेक्ट से बचा ले। ये रंडवे हैं, रंडवे समझते हो, जिसको पार्टनर नहीं चाहिए। ये ऐसे लोग हैं, इनको पार्टनर चाहिए, ये रंडवे नहीं रह सकते, इनको अपना जोड़ीदार चाहिए, पार्टनर चाहिए, नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट चाहिए। इनको ऑब्जेक्ट देने के लिए बीच के रास्ते से खरपतवार को हटा देते हैं। और ये ऐसे हैं, इनको रंडवा रहना पसंद है, अकेला रहना पसंद है, तो ये बीच में कोई अपना ऐसा ही सहारा ढूंढ लेते हैं, टू। जी, जैसे कि ही सजेस्टेड मी अ गुड इंग्लिश टीचर। आप बोलेंगे ही सजेस्ट है ना, ये सजेस्टेड होगा, वैसे तो सजेस्ट या तो सजेस्ट करो या फिर सजेस्टेड करो। अब आप खुद समझो, आप मुझे एक बात बताओ,
ही सजेस्ट मी अ गुड इंग्लिश टीचर। आपको कोई साथी आपको बार बार अच्छा इंग्लिश टीचर सजेस्ट करता है, एक अच्छा इंग्लिश टीचर सजेस्ट कर दिया, बात खत्म हो गई। इसका मतलब ये पास्ट वाली बात बता रहा है, उसने मुझे सजेस्ट किया था, तो सजेस्टेड ज्यादा अप्रोप्रिएट है। और सजेस्ट तो मेरे भाई कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। सजेस्ट के बाद डायरेक्ट इसको जोड़ीदार नहीं चाहिए, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, इसको चाहिए ही नहीं। अब कैसे बचाऊं इसे ऑब्जेक्ट, तो बीच में टू प्रेपोजिशन घुसा दो जी, तो बीच में टू आ जाएगा। ही सजेस्टेड टू मी होगा, बात को समझ रहे हो। इनके साथ चाहिए, आई टोल्ड के साथ माई फ्रेंड नहीं आएगा। टोल्ड कह रहा है मुझे जोड़ीदार चाहिए, मुझे मेरा ऑब्जेक्ट चाहिए, और बीच में टू आ गया, टू ऑब्जेक्ट तो इसका हो गया, इसलिए बीच वाले को हटा दो, ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई टोल्ड माई फ्रेंड टू गो टू मार्केट। बात समझ रहे हो। कितनी बार नोट्स रिवीजन करना चाहिए, कम से कम 21 बार, कम से कम 21 बार। ये अच्छा क्वेश्चन था, यू आर अ गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। कम से कम 21 बार करना चाहिए। अगर मैं आपको बताऊं, मेरी जो नोट्स थे वो ऐसे, भाई जो पहला पेज होता था एक बार रिवीजन करने पे एक डॉट लगाता था, दूसरा पूरे डॉट से पूरा पेज भर गया था, उसके बाद फिर मैंने इधर लगाए। अब किसी को नहीं समझ में आ रहा है क्यों लगा रहा है, कि सबको लग रहा होगा ना ये सजा रहा है, लड़कियों वाले गुण इसमें आ गए, ये सजा रहा है। अपने प्लान सीक्रेट रखो, है ना, अपने प्लान्स को सीक्रेट रखो, उसको ओपन मत होने दो। मैंने ऐसा लगता था, जो देखते थे, अच्छा सजा रखा है, हाँ जी सजा रखा है। बाद में तो ये कंडीशन आ गई, फिर हमने दोबारा ऐसे लगाने शुरू कर दिए। मतलब कि लगभग लगभग 50 बार नोट्स का रिवीजन किया। शॉर्ट डायरी तो लगभग लगभग 50 बार की थी। ठीक, जब आप इतना कर लो तो आपको भी मेरी बराबर इंग्लिश आ जाएगी। जैसे कि जो माइकल फेल्प्स थे, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया एक ही ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल जीतने का, तो उनसे एक उसने पूछ लिया, जो रिपोर्टर था, तुम कितने लकी हो, एक ही उसमें आपने इतने रिकॉर्ड बना दिए, पूरी लोगों की जिंदगी निकल जाती है एक मेडल ओलंपिक में जीतने के लिए, और आपने एक में ही 8-10 जीत लिए। इधर आ जा, इधर इधर आ जा, इधर। मैंने एक में जीते हैं ना। मैं रोज, ओलंपिक होता है 5-4 साल में एक बार, 4 इयर्स, 4 साल में 365 दिन गुणा 4, और मैं पर डे 8 घंटा पानी में रहता हूं, वाटर। इतने दिन वाटर में तुम रह लो, तुम भी ले आओगे, इतने दिन वाटर में तुम रह लो, तुम भी ले आओगे। हाथ गल जाते हैं पानी में, आपको पता होगा, है ना। हाँ जी, अमेरिका का स्विमर है। ऐसे ही मेरे भाई, इतनी बार आप रिवीजन कर लो, कहाँ गए मेरा वो, इतनी बार आप रिवीजन कर लो, आपको भी आ जाएगी मेरी बराबर, है ना, वही बात है। इतनी बार आप रिवीजन कर लेना शॉर्ट डायरी को, और इससे आधे बार नोट्स को कर लेना, आपको भी आ जाएगी। ठीक है, असली बात तो ये, बाकी आप मानो ना माने आपकी मर्जी। होम के साथ टू आता भी है और नहीं भी आता है। होम के साथ टू आता भी है, टू नहीं भी आता है। अगर होम एडवर्ब है तो एडवर्ब को प्रेपो नहीं चाहिए होता है, तो होम एडवर्ब है तो टू नहीं आएगा, अगर होम नाउन है तो टू आएगा। अब आप कैसे बोलो जी, हमें कैसे पता चले होम नाउन है एडवर्ब है, ऐसे नहीं करना आपको, आपके पास लॉजिकल थिंकिंग होंगी, मैं उनको बताता हूं कैसे। देखो, आई एम गोइंग, आई सब्जेक्ट है, एम वर्ब है, गोइंग मेरी वर्ब है, मेन वर्ब है। उसके बाद तो नाउन भी आता है और एडवर्ब भी आता है, और कोई लॉजिक ही नहीं है मेरे पास, ये नाउन है एडवर्ब है। यहाँ ये पक्का नाउन एडवर्ब, मैं क्लियर नहीं हूं, आप इसे एडवर्ब मान लो, कुछ नहीं आएगा। आई एम गोइंग होम बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मेरे भाई होम से पहले, आप खुद बताओ, होम से पहले अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव माई आ जाए, अवर आ जाए, योर आ जाए, या द आर्टिकल आ जाए, आप बताओ फिर वो नाउन होगा नहीं होगा? क्योंकि द आर्टिकल सिर्फ नाउन के लिए आता है, ये वाले एडजेक्टिव सिर्फ नाउन के लिए आते हैं। आप समझ जाने ये नाउन है, आप समझ जाना ये नाउन है। ठीक है जी, हाँ नाउन है। तो प्लीज कम डैश माई होम, इसका मतलब यहां पे होम नाउन है। अगर होम नाउन है तो टू लेगा। अगर होम से पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव हो या द आर्टिकल हो तो होम के साथ टू आता है, नहीं तो नहीं आता है, नहीं तो नहीं आता है। अब लास्ट आ जाता है हमारा ऐसा ही एक वो, एंटर के बाद आप प्लेस है तो कोई प्रेपो नहीं आती है। अगर एंटर के बाद आप किसी बिजनेस में, रिलेशन में, एग्रीमेंट में, इरा में एंटर कर रहे हो तो आप इनटू करेंगे।
अगर एंटर के तुरंत बाद एक प्लेस है तो आप इनटू नहीं लगाएंगे, इनटू नहीं लगाएंगे। अगर एंटर के बाद किसी बिजनेस है, भाई आपने कोई किसी जगह पे एंटर किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने एंटर किया है किसी बिजनेस में, रिलेशन में, एग्रीमेंट में, तो इनटू आएगा। जैसे कि वी एंटर्ड द क्लास, क्लास तो एक जगह है, एक स्थान है मेरे भाई। अगर जगह में एंटर करेंगे तो कोई प्रेपो नहीं आएगी, नो प्रेपोजिशन आएगी, बिल्कुल ठीक है ये। और माई सन वॉन्ट टू एंटर, माई सन वॉन्ट टू एंटर डैश ऑनलाइन बिजनेस, भाई ऑनलाइन बिजनेस है। अगर आप एंटर कर रहे हो बिजनेस में तो मेरे भाई आपको इनटू लगाना पड़ेगा। सेंटेंस में अभी भी एक गलती है, अभी भी एक गलती है। माई सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वांट्स होगा, ना कि वांट होगा। हाँ जी, आपकी छुट्टी कर रहा हूं, 2-3 मिनट का आप टाइम दे दो मुझे। उसके बाद ये मेरी पहली वाली वो वर्ब्स हैं जो मैं एमटीएस के लिए देता था, ये किसी और, जैसे कि यूपी टेट हुआ, सी टेट हुआ, छोटे लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं, स्टेनो हुआ, उनमें मैं इन वर्ब्स को देता था। फिक्स्ड प्रेपोजिशन जो है, इंसिस्ट के साथ ऑन आता है, रिलाई के साथ ऑन आता है, टेक पिटी ऑन आता है, डिपेंड ऑन आता है, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन आता है, बेस्ड ऑन आता है, ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। लेकिन आप सीजीएल बैच कर रहे हो तो ये वाली प्रेपोजिशन अभी आपको नोट्स में नहीं मिलेंगी, फिक्स्ड वाली आपको अलग से दूंगा मैं। लगभग 400 में आपको फिक्स्ड प्रेपोजिशन दूंगा। और प्रेपोजिशन का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, पर डे प्रैक्टिस, पर डे प्रैक्टिस। जी हाँ जी। CHSL 2020 देने दिल्ली गए सर, हमें बिलीव नहीं हुआ, वहाँ 90% स्टूडेंट्स आपसे ही स्टडी कर रहे। कैसे करते हैं भाई, हम पे तो आता भी नहीं। ऐसे ऐसे करते हैं सर। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ छोड़ रहे हैं भाई, बांध के नहीं डाल रहे, बांध के नहीं गिर रहे, तुम्हें छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब ये फिक्स्ड है, इन्हें मैं क्या बताऊं, इनके साथ ऐसा, ये वाले तो मैंने आपको करा रखे हैं। ये फिक्स्ड है, लुक एट होता है, लॉफ एट होता है, गुड एट होता है, स्लो एट, एंग्री एट, एम एट, क्विक एट, है ना। गुड के साथ दोनों चीज आती है। अगर गुड किसी बड़ी चीज में हो तो आप इन भी आ जाता है, गुड इन सब्जेक्ट, और गुड एट मैथमेटिक्स। अब मैथ्स जो है मेरे भाई एक स्पेशल सब्जेक्ट हो गया, छोटे सेंस में एट लगा दो, बड़े सेंस में इन लगाओ। सब्जेक्ट में तो कोई भी आ सकता है, गुड इन आर्ट। अब आर्ट में तो कुछ भी आ सकता है, गुड इन आर्ट। अब ये बड़ा सेंस हो जाता है, तो ये सब चीजें मैं आपको प्रॉपर फिक्स्ड प्रेपोजिशन आपको नोट्स में दूंगा, ठीक है जी। ये हमारी फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, जूनियर वाला, इनवाइट टू, बिलोंग टू, लिसन टू, सीनियर टू, मैरिड टू। ये मैरिड जो आता है वो प्रेपो लेता है, मैरी जो लेता है सिर्फ पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में नहीं लेता है। और मैरी 2 लेता है, मैरिड टू अ मैन विद अ वुमन। ऐसे राम मैरिड टू सीता, सीता मैरिड विद राम, सीता इज मैरिड विद राम, राम इज मैरिड टू सीता, राम इज मैरिड टू सीता। तो राम ने सीता से शादी की, तो राम ने किया तो टू चल जाएगा, लेकिन सीता इज मैरिड विद राम, सीता की राम जी से शादी हुई है। अब लड़की इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, और लड़की इंपॉर्टेंट है तो उसका साथ देना इंपॉर्टेंट है, और साथ देना इंपॉर्टेंट है तो विद लगा दो, जैसे कि राम इज मैरिड टू सीता। टू सीता, एक्टिव वॉइस में मैरी कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता है। और सीता, राम जी, सीता जी इज मैरिड विद राम। अब मेरे भाई सब्जेक्ट यहां पे राम जी है, भगवान राम है, तो आप टू लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे शादी सीता जी ने की है, तो सीता जी सब्जेक्ट बने हैं, जो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट है। और मेरे भाई लड़की का साथ कभी नहीं छोड़ना, अगर लड़की आगे बढ़ के आती है तो मेरे भाई सीता जी खुद सीता मैया आई है तो विद साथ देना होता है। आपको पता है विद का मतलब साथ देना है, तो अगर लड़की आगे आती है तो आप विद लगा देंगे जी। ओहो विनित जी, फर्स्ट टाइम 22 करेक्ट है इंग्लिश में, 3 रॉन्ग हो गए। अरे भाई सुसाइड मत कर लेना, 3 रॉन्ग हो गए, सुसाइड मत कर लेना, ऐसा मत कर लेना। हाँ जी जी। तो पैसिव वॉइस में ही लेता है। ये ऐसे ही कुछ है, ट्रू टू, अकॉर्डिंग टू, के अनुसार, ऑन टू, विद रेफरेंस टू, इन ऑर्डर टू, ये सब मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा। पीडीएफ वो आपको आज नहीं मिलेगी, कल परसों में मिलेगी, है ना। टायर्ड ऑफ, एफ्रेड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, प्राउड ऑफ, फॉन्ड ऑफ, श्योर ऑफ, थका होना, डरपोक होना, कमी होना, है ना, प्राउड ऑफ, घमंड होना, फॉन्ड ऑफ, शौकीन होना, श्योर ऑफ, निश्चित होना, ये कुछ हमारी है। फुल ऑफ, रब ऑफ, गिल्ट, बहुत बेसिक है ये तो कुछ ज्यादा ही बेसिक है। ये आपके एमटीएस में काम कर सकते हैं, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, और आपके स्टेनो वगैरह के उसमें काम कर सकती थी। अगर आप सीजीएल और सीपीओ पढ़ोगे तो उसके लिए इनफ नहीं है, इसलिए मैं और आपको दूंगा,
ठीक है जी, और आपको देने वाला हूँ, एक बार देख लेना आप, एक बार आप देख लेना, आपको खुद से नोट्स बनाने होते हैं ना, तो इस बार इसलिए मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ। ओके दोस्तों, यहाँ पे प्रेपोजिशन आपका चैप्टर खत्म होता है, प्रेपोजिशन चैप्टर आपका खत्म होता है। आपकी बहुत डिमांड है सर ना मॉडल करा दो, तो 1 घंटे की मैं मॉडल की क्लास आपके ले लूंगा, कल तो मैं कंजंक्शन कराऊंगा आपको, लेकिन 1 घंटे मॉडल की क्लास में आपकी किसी दिन ले लूंगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ। पीडीएफ आपको जो मैं अलग से प्रेपो देने वाला हूँ फिक्स की, वो भी लेट मिलेगी, और उस पीडीएफ के साथ मैं आपको वर्कशीट भी दूंगा, प्रेपो की वर्कशीट भी मैं दूंगा, प्रेपो की वर्कशीट भी मैं दूंगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद। नहीं, हाँ सॉरी, एक बात बता दूं, अब आपका जो प्रैक्टिस सेट है 1 बजे वाला, वो रात को 8 बजे से होता है, तो प्रैक्टिस सेट बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, प्रैक्टिस सेट मिस मत करना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन प्रैक्टिस सेट मिस मत करना भाई, उसी से आप बहुत अच्छा सीखना। ओके दोस्तों, बाय बाय, दैट्स इट।